वेलकम टू डेली मसाला। मैं हूं फैजान और मेरे साथ में है इस वक्त वो जिनका आपके साथ और सोशल मीडिया के साथ में रिश्ता है बहुत ज़्यादा पुराना, और उनका नाम है आरोही खुराना। हाय। कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? बस मैं भी बहुत अच्छा हूं। और जिस तरह से मैंने बोला कि भाई आपका तो रिश्ता बहुत पुराना है आपके दर्शकों के साथ में, 2017 से मेहनत करते हुए आ रहे हो। अब लगता है कि यार कि कहीं ना कहीं लाइफ में अब लोगों के साथ में इतना कनेक्ट कर लिया है, इतना लोग कनेक्ट करने लग गए हैं, और जिस तरह से आपको प्यार मिल रहा है सोशल मीडिया पे, वो भाई बहुत बड़ी बात है। कैसे देखते हैं आप इस सारे प्यार को अब? सच्ची बताऊँ, मेरी ऑडियंस बहुत प्यारी है। लाइक ऐसी ऑडियंस मिलना बहुत ही किस्मत, लाइक मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत किस्मत वाली हूँ। एक वक्त था जब मैं बहुत ऐसा फील करती थी कि कोई मुझे सुनता क्यों नहीं है, मैं बहुत इग्नोर हुई हूँ लाइफ में। मैं एक ऐसा बच्चा हूँ जो बहुत बुली हुआ हो, समझ रहे हो? तो अब लोग मुझे कहते हैं ना कि यार तू इतना नटखट क्यों है, तू इतना ज़्यादा बोलती क्यों है, क्योंकि और मेरे में एक चीज़ है, मुझ में गुस्सा बहुत कम है। मैं गुस्सा बहुत कम करती हूँ। क्यों? क्योंकि जो चीज़ें मैंने अपने बचपन में सही है ना, जो बुली होना, मजाक उड़ाना, तो जो वो दर्द होता है ना, मुझे महसूस होता है कि वो चीज़ मैं किसी और को ना दूँ। तो इसलिए मैं बहुत शांत रहती हूँ, बहुत स्वीट रहती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ मैं जितना लोगों को हंसा पाऊँ। तो और वही चीज़ मुझे अब आज मिलती है ना, वो प्यार जिसके लिए मैं तरसी हूँ, वो आज जब मिलता है ना तो बड़ी खुशी होती है कि वाह, कि क्या कमा लिया मैंने। कई सारी बातें आपने इस तरह से बोली हैं कि भाई जिस तरह से अभी आपने बोला कि मुझे ना प्यार की ना बहुत कमी सी महसूस हुई है। आपने लोगों के साथ में बहुत प्यार किया लेकिन लोगों ने आपके साथ में प्यार नहीं किया। क्या वजह मानती हैं? और लोग रिश्ते निभाने में कमज़ोर होते हैं, या आप उनके साथ में ज़्यादा रियल थी? क्या वजह थी उसके पीछे? मुझे ऐसे लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही रियल हूँ। ये दुनिया ना, मुझे ऐसा लगता है मेरे लिए बनी ही नहीं है। मुझे ऐसा है कि मुझे प्यार चाहिए। मतलब मैं हर किसी के साथ इतना वो हो जाती हूँ ना, क्लोज। मतलब मैं हर किसी में अपनापन ढूंढ लेती हूँ। अगर आप मेरे साथ बुरे भी हो ना, और मेरे मन में भी आपके लिए खटास है, एक बार आप मेरे लिए कुछ अच्छा कर दो, मैं फिर वहीं कि सब भूल जाऊंगी। कोई बात नहीं, बुरा किया कोई बात नहीं, अभी तो ये इंसान मेरे साथ अच्छा है ना, तो मेरा नेचर ऐसा है। अच्छा, मैं थोड़ा से पीछे जाना चाहूँगा। आपकी पुरानी लाइफ की शुरुआत, जहाँ पे आप करियर की स्टार्टिंग कर रहे थे, आप कैसे शुरुआत की थी? कैसे सोचा था कि हाँ यार कि अब जो ना वीडियोस बनाते हैं अब लोगों तक पहुँचेंगे? शुरू से मेरे डब्स मैच से शुरुआत की थी आपने? अरे वाह, आपको सब पता है, वाह। हाँ, तो मतलब मेरे को शुरू से मेरे पापा कहते थे डॉक्टर बनना है, बट मेरे को घंटा इंटरेस्ट नहीं डॉक्टर बनने में। एक बार पापा मॉल लेकर गए थे तो पापा को कान में पड़ा था, पापा आपको डॉक्टर पसंद है ना, तो डॉक्टर का जानबूझ के गेटअप ले लो उनको इम्प्रेस करने के लिए, लेकिन बनना ही नहीं है डॉक्टर। क्योंकि मेरे को शौक था डांसिंग में, गाना गाने में, बोलने में। तो मेरे को ये था कि मुझे कुछ करना है लाइफ में। तो पता है मैं रोज़ इंटरनेट पे सर्च करती थी कैसे बढ़ते हैं आगे, कैसे हीरोइन बनना है, कैसे एक्टर बनना है। मुझे कुछ पता ही नहीं, पैसे नहीं है, कुछ मतलब नहीं है। पापा से बोलती थी पापा मुंबई भेज दो, मुंबई भेज दो, लेकिन हमारी पापा की उतनी वो नहीं थी कि वो मेरे को भेज सके मुंबई जैसे बड़े शहर में, क्योंकि आपको पता है पैसा तो चाहिए यहाँ पे जाने के लिए। हाँ, तो कितना खर्चा हो जाता है। सही बात है। तो उसके बाद फिर मैं जब देखने लगी कि बहुत सारे मेरे को बेवकूफ़ बना रहे हैं लोग, ऑनलाइन में सर्च करती थी ना, तो बहुत सारी फेसबुक पे आपको फेक आते हैं कि आप पैसे दो इतने, आपको काम मिल जाएगा। तो मेरा बहुत बेवकूफ़ बनाया, लेकिन मेरे अच्छा, ऐसा भी होता था? हाँ, पहले जब मैं छोटी थी, थोड़ा बताएं 13-14 कि इस बारे साल में थोड़ा क्लैरिटी से कि किस तरह से मतलब आपको लगा कि हाँ भाई वो लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं? हाँ, वो लोग मुझे बोलते थे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपका फेस कट तो बाप रे ऐश्वर्या राय फेल कर दोगे। ऐसे करके मेरे को मक्खन लगाते थे, और मेरे घर वाले 2017 की बात है। हाँ, मेरे घर वाले इतने भोले भोले से, वो भी मान जाते थे। मेरी मौसी से पैसे मांग लिए कि इसका ना सीरियल में हो जाएगा, दे दो, हेल्प कर दो। घर पे मैं बता रही हूँ कि मतलब उस समय पापा की सैलरी कितनी होती थी? 3000। सोचो, तो ये बात है शायद 13-14 साल की जब मैं थी तब। और मेरी मम्मी, पता है मैं अपनी मम्मी से सीखी हूँ सारी चीज़ें। जो औरत 3000 में गुजारा कर रही है, घर पे 2 बेटियां हैं, सबका गुजारा 3000 में। आपको लगता है उस समय भी मेरे जो आसपास के लोग थे ना, उनकी सैलरी हुआ करती थी 20,000, 25,000, और मेरे पापा के पास साइकिल थी। तो मैं वही चीज़ें देखती थी कि और मतलब मेरे घर वाले इतनी मेहनत करके मेरे लिए फिर भी पैसे निकाल के दे रहे हैं मेरे लिए। तो मैंने वहीं चीज़ों से ना फिर बहुत चीज़ें सीखी कि नहीं आरोही, तुझे कुछ करके दिखाना है ज़िंदगी में, कुछ तो तेरे को बनना है, कुछ अलग करके निकलना है सबसे। स्कूल से भी जहाँ तू रहती है वहाँ से कुछ अलग बन के निकलना है, क्योंकि मेरे में वो बात थी। और ये चीज़ सब मानते हैं मेरे घर वालों, इसलिए शायद घर वाले मेरे को ना मेरे लिए पैसे करके देते थे कहीं कहीं से। तो फिर मैं दे देती थी पैसे, फिर मेरे को पता चलता था पप्पू हो गया तेरा फिर से। बेवकूफ़ बना दिया गया। और कितने कितने पैसे लिए एक बार में? 30,000, 25,000, और वो लोग बेचारे फिर भी कर करके देते थे। बोला कि इस फील्ड में बहुत कंपटीशन है, अगर आपको इजीली काम चाहिए तो पैसे दो, पैसे से। और उसके बाद जब मैंने पैसे वैसे दे दिए तब पता चलता अरे वाह बेवकूफ़ बन गया। फिर पापा ने बोला बहन तू हमें माफ़ कर दे, अब ये सब छोड़, तो अपना पढ़ाई में ध्यान लगा। फिर 11-12 तक ऐसे ही चलता रहा। फिर मैंने फ़ोन ख़रीदा, मतलब अपनी बुआ का फ़ोन यूज़ करती थी, फिर वीडियोज़ बनाती थी।
फिर उसमें भी कुछ समझ नहीं आता था करना क्या है, क्या करना क्या, क्योंकि इसमें पहले तो वही करते थे लिपसिंग वगैरह, क्या अकल थी मुझे, सूखंडी सी तो मैं थी, टैटली सी। स्कूल में पता है, स्कूल में भी बातें चलती थी, क्या करती रहती है, छी ये क्या बनाती रहती है, बचकान हरकतें, ऐसे ऐसे वर्ड्स मेरे लिए यूज किए जाते थे, कितनी गंदी दिखती है क्या ये। बात कर रहे हो? पतली सी थी ना, देखा मैंने, वो सारे मैंने फोटोज देखा ना, तो लोग जी। मेरे को बहुत, मैं बता रही हूँ, बहुत बुली हुई हूँ अपनी लाइफ में, बहुत लोगों ने, मेरे को डर लगता था, मैं इतना डर गई थी लोगों की बातों से कि कोई मुझे बुरा ना, क्योंकि मेरे को ना दिल पे लग जाती है बातें बहुत जल्दी, तो मैं डरती थी कोई मुझे उल्टा ना बोल दे कि ये ऐसी दिख रही है वैसी दिख रही है, तो मैं डरती थी लोगों से। लेकिन मैंने उसी चीज़ को ना इतना काम किया ना मैंने खुद पे, कि आज उसी चीज़, उसी लुक्स पे मेरी लोग तारीफ करते हैं, तो मैंने वो कमाया जिंदगी में कि जिस तुम लोग नीचा दिखा लो मुझे, तो मैं कुछ करके दिखाऊंगी जीवन में। सबसे ज़्यादा हर्ट कब हुई थी जब आपको लगा हो कि हाँ यार यहाँ ना बात बहुत ज़्यादा लग गई है दिल के शक्ल है अंदर? तेरी शक्ल है आईफोन वाली, ये सब बातें, मतलब जब कोई आपकी अपीयरेंस पे बोलता है ना, वो चीज़ बहुत हर्ट करती है, सीरियसली हर्ट करती है। मेरे को ना बहुत बुरा लग जाता है कोई किसी की हाइट के बारे में बोले, कोई किसी के कलर के बारे में बोले, मुझे सच में ये बातें, ये टॉपिक पे ना बहुत कम लोग बोल पाते हैं, लेकिन मैं आज खुलकर बोलूँगी। पता है लोगों को शायद लगता हो कि तुम इजिली किसी को ट्रोल कर रहे हो, बट बहुत बुरा लगता है अंदर से। मेरा एक फ्रेंड था, ही इज़ वेरी डार्क, ठीक है, तो उसके केक पे लिखा हुआ था हैप्पी बर्थडे कालू, और वो बंदा उसको ना स्केच से मतलब छुपा रहा है, भले ही वो दिखा नहीं रहा है, बट उसे हर्ट हो रही है वो चीज़। तो लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि हमें कभी भी किसी की अपीयरेंस का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, किसी की हाइट का, किसी के बॉडी वेट का, किसी के कलर का तो नहीं उड़ाना चाहिए। तो मैं इसी चीज़ से डरती थी कोई मुझे बोले ना, क्योंकि मैं बहुत पतली थी, थोड़ी डस्की भी थी, तो लोग मेरे को बहुत मजाक उड़ाते थे कि छी है, देखो रियल में कैसी दिख रही है, कैमरा में कैसी दिख रही है। हाँ सच में, और अब मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है कि मैं बेस्ट हूँ तभी यहाँ तक पहुंची, और हर चीज़ में अच्छी हूँ। मुझे बोलते रहो तुम, जल जल कुकड़े हो सारे। और मम्मी पापा का क्या रिएक्शन था जब आपने उनको बताया कि मैं एक्टिंग करना चाहती हूँ? उनको कन्विंस करना इजी था या मुश्किल था? बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो तो चाहते थे कि हमारी बेटी डॉक्टर बने। फिर कैसे मनाया आपने उनको? क्योंकि मैं समझ सकता हूँ भाई उस घर के हालात जहाँ पे सिर्फ इनकम के तौर पे सिर्फ 3,000 रुपए आ रहे हैं, आप समझ सकते, 2 बेटियां घर के अंदर, और इतनी धूप में साइकिल चलाना, आप समझ रहे हो, मैं देख के रोती थी अपने पापा को कि यार। और पता है एक टाइम ऐसे पापा की साइकिल चोरी हो गई, वो जो साइकिल थी। क्या करते थे बाबा? हाँ, मेरे पापा इंजीनियर थे, जो मॉडम्स वगैरह नहीं काम होता है वो वाला। उसके बाद मेरी मौसी ने मेरे को एक साइकिल गिफ्ट की थी, मेरी बहन की साइकिल थी, फिर मेरे को उन्होंने दे दी थी। मेरी मौसी बहुत अच्छी है, पता है, मतलब उन्होंने मेरे लिए बहुत किया उन्होंने मेरे लिए। तो अभी भी? हाँ, अभी भी वो बहुत करती हैं, मतलब मैं बहुत शुक्र, मतलब मेरी मम्मी के बाद मेरे लिए वो मैटर करते हैं, क्योंकि वो भी मेरी माँ जैसे, उन्होंने मेरे लिए बहुत किया है। तो वो जो साइकिल थी वो उन्होंने मेरे को दी चलाने के लिए, लेकिन पापा के तो साइकिल चोरी हो गई थी, तो वो साइकिल मैंने पापा को दे दी कि पापा आप यूज़। और पता है मैं उस समय ना बहुत बच्चे में कहाँ अकल होती, मुझे बहुत शर्म आती थी, जैसे कि दिखाने में स्कूल में भी कि यार पापा साइकिल में आते हैं, सबके पेरेंट्स तो गाड़ियों में आते हैं, बाइकों में आते हैं, तो वो चीज़ फील होती थी। हम ना 5-5 रुपए के लिए भी तरसे हैं ज़िंदगी में। ये चीज़ें बोलती नहीं हूँ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता अपने घर की वो दिखाना, क्योंकि मेरी मम्मा ने ना हमेशा मुझे ये सिखाया कि कभी अपना घर के हालात मत बताओ किसी को, जो तुम हो अपने तक रखो। मेरी मम्मी कहती थी कि एक टाइम ऐसा था कि हमने पानी से भी छौंक लगाए हैं, लेकिन मैंने कभी अपने घर की बात बाहर नहीं करी, क्योंकि लोग मजाक उड़ाते हैं उस चीज़ का। तो मैं अपनी मम्मी से बहुत इंस्पायर होती हूँ, बहुत चीज़ों में, बहुत कुछ सिखाती है वो मुझे लाइफ में। शी इज़ माई इंस्पिरेशन। मैं उन्हीं से मोटिवेट होती हूँ कि भाई इन्होंने कितना झेला है, और अभी भी मैं पता है मुंबई की हूँ उन्हीं के लिए, ताकि मैं उनके ड्रीम्स पूरे कर सकूँ। तो कैसे मनाया आपने उन्हें? अच्छा, उन्हें मैंने कैसे बनाया, जब मैं डांस परफॉर्मेंस वगैरह करती थी ना सोसाइटी में, तो वो देखते थे कि इनकी बहुत तारीफ मिलती थी। तो जो आसपास के लोग मम्मी पापा को करते थे ना, यार तुम्हारी बेटी कितनी टैलेंटेड है, कितना अच्छा डांस करती है, कितना अच्छा बोलती है, उस चीज़ से वो लोग देखे कि हाँ ये कर सकती है। जब कहीं भी मैं जाती थी ना, ऑफिस वगैरह में भी किसी भी एक्टिंग के, तो सब मेरी तारीफ करते थे, लुक्स में अच्छी है, ये जा सकती है आगे, इसको भेजो आप लोग आगे। उस चीज़ से वो लोग थोड़ा सा हुए थे। पापा को बनाना मुश्किल था? बहुत मुश्किल था। 12th पापा का क्या रिएक्शन था जब आपको मालूम पड़ा कि यार कि एक्टिंग करना है लड़के को? क्योंकि एक्टिंग ना, क्योंकि जहाँ से आप आते हैं, हाँ, क्योंकि आपके हम रूट्स हैं हिमाचल हिमाचल से से, हैं। ठीक है, वहाँ से आप आते हैं, फिर आप नोएडा में हैं, फिर आप वहाँ से मुंबई तक का सफर ना बहुत लंबा सफर बहुत होता है, लंबा सफर है। और ना वहाँ पे कन्विंस करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है किसी को। बहुत लोग तो कैसे आपने convince किया उन्हें? लोग तो ये भी बोलते थे कि इस फील्ड में आपको उल्टे काम करने पड़ेंगे तो ही आप आगे बढ़ोगे। आपकी कमाई को लेकर भी सवाल उठाए ना लोगों ने? हाँ, बहुत बहुत।
तो कि जब ये ऐसे पैसे तो नहीं कमाएंगे अब। हाँ, ऐसे 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 पैसे से तो का क्या भगवान काम? बचाए। भगवान बचाए ऐसे जैसे पैसे पता से। नहीं मैं कौन सा काम करती हूँ सोशल मीडिया पे रह के, जो मैं जहाँ मेरा पूरा खानदान मेरे को फॉलो कर रहा है, वहाँ पे मैं उल्टे काम करके पैसे कमा लूंगी। बहुत बढ़िया, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता ऐसे लोगों से। खुद तो कुछ जिंदगी में कर नहीं पाए, बस दूसरों को टारगेट करते रहेंगे। और लोगों को चिढ़, पता है एक चीज और चिढ़ होती है, अगर लड़का कमाता है तो लोगों को इतनी दिक्कत नहीं होती, वहीं लड़कियां अपने माँ बाप के लिए करेंगे तो उनके तो खून पसीना एक हो जाएगा, मतलब पागल हो जाएंगे, उनको दिक्कत होती है। क्योंकि मेरा भाई नहीं है शायद आप। नहीं, मुझे पता है ये बात। अच्छा, आपको तो सब पता है। ये मेरी रिसर्च थी कि मतलब, और मेरा ना हमेशा ऐसा होता है यार आरोही कि जब भी मैं किसी के साथ में बैठता हूँ ना, बहुत रिसर्च करता हूँ मैं उसके बारे में। हाँ, ये बहुत अच्छी बहुत बात पढ़ता हूँ लगी मैं। मुझे आपकी। और मैंने बहुत पढ़ा है मैंने आपके बारे में, इसलिए मुझे ये सब कुछ इसलिए पता है। अच्छा, तो क्या पापा ने बोला कि मैडम जी अब आप अपने ये धंधा बंद करें, जो भी आप कर रही हैं वीडियो का, प्लीज़ मैडम ये बंद करें और अपनी पढ़ाई पे ध्यान लगाएं। मैंने बोला पापा बस 1 साल का वक्त दे दो यार प्लीज़, मेरे को नहीं करना है ये वीडियो, मतलब नहीं बनना है मेरे को, नहीं पढ़ाई करनी है, जॉब नहीं करनी। जॉब में मैं ऐसी 20-30 हज़ार में ज़िंदगी नहीं जीनी है मुझे। मेरे सपने बहुत बड़े हैं और आप लोगों के सपने पूरे करने के लिए मुझे बहुत पैसा चाहिए। हमें तो शादियों के पैसे भी खुद ही इकट्ठे करने हैं और खुद ही घर बनाना है, खुद ही गाड़ी खरीदनी है। तो फिर मैंने पापा को 1 साल का वक्त मांगा था। उस बीच में टिकटॉक में भी मैंने अच्छा ग्रो किया। उस समय पता है मेरा ब्रेकअप भी हुआ था। सच्ची। अच्छा, बॉयफ्रेंड था तब? हाँ, मतलब बॉयफ्रेंड, मतलब हाँ, एक इंसान अच्छा लगता था, मतलब मेरे को वही वाला जिससे निकलने के लिए 4 साल लग गए? हाँ, बट उस सुअर को मेरी कोई परवाह नहीं। अच्छा है यार, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अच्छे के लिए होता है। ऊपर वाले ने कुछ बेटर लिखा था। बेटर तो अभी भी नहीं लिखा। कोई दिक्कत नहीं है, सही टाइम होता है, सही वक्त पे। सही टाइम पे आएगा। अब तो मैंने भगवान भरोसे छोड़ रखा है, क्योंकि मैं तो शौक ही खत्म हो गया है प्यार व्यार के। अच्छा, इसलिए कल रात के आप जो ब्रॉडकास्ट पे आपने लिखा था कि भाई पता नहीं क्या कर रहा होगा क्या मेरा कर फ्यूचर रहा में। हो आज आपने ये भी देखा? वाह वाह वाह, क्या बात है। तो फिर पापा को मैंने कैसे बनाया, जब पापा ने देखा ना कि मुझे अच्छा काम आ रहा है, टिकटॉक से भी थोड़ा बहुत, पता है मैं ऐसे जोड़ती थी पैसे। टिकटॉक से क्या पैसे मिलते थे आप बताओ? 500 रुपए। लेकिन फिर भी 500 रुपए मीन्स बहुत पैसा। वाह, जहाँ 5 रुपए के लिए इंसान तरसा हो। स्कूल में सब समोसे खाते थे, मैं रोती थी मेरे को समोसे भी खाने, मेरे को भी खाने। पता है 2-2 रुपए के लिए हम लोग तरसे। ऐसे ऐसे दिन देखे, बट बताती नहीं हूँ, हंस हंस के बोल देती हूँ कि तरसे। लेकिन वो टाइम मुझे पता है। मैं समझ पा रहा हूँ यार कि आपने एक बात भी कही थी, पता है उस बात में कितनी हॉनेस्टी थी। जो आदमी ज्यादा हंसता है ना, उसको ही पता होता है कि यार कि वो बात वो कह कैसे रहा है वो। हाँ, कभी कभी तो ऐसे भी होता था कि फीस नहीं होती तो कैसे हम बहाने मारते थे स्कूल में कि मैम आज लाना भूल गई, सॉरी कल लेकर आऊँगी, क्योंकि सैलरी नहीं आई होती थी पापा के टाइम पे। तो मतलब मैं वही सब देखती थी कि यार पापा का सपना भी है, गाड़ी खरीदनी है, तुम कैसे पूरे करेंगे। ऊपर से मेरी एक और 3 बहनें हैं हम, अब तो भी, तब तो 2 ही थी। फिर जब 2000 कब की बात है, ये कब की बात है, जब हाँ कॉलेज की बात है, उस समय मैंने टिकटॉक के बाद टिकटॉक बंद हो गया, उसके बाद हम इंस्टाग्राम पे आ गए। लेकिन जब एक दिन खबर आती है रातों रात कि यार कि टिकटॉक ना कल से बुरा बैन लगा है, था। इतनी ऐप्स चली गई, क्योंकि बुरा लगा था। मेहनत तो बहुत की थी भाई। बड़ी मुश्किल से 12,000 का फोन मिला था, इतनी तपस्या के बाद। फोन तो ठीक है यार, फॉलोअर्स 1 मिलियन जो आपने बनाए थे उस वक्त, और बहुत बड़ा नंबर था यार वो उस वक्त के हिसाब से। लोगों को लगता है कि फॉलोअर्स, वो फॉलोअर्स नहीं होते, वो ऑडियंस होती है गधो, जो हमें प्यार करती है। ऑडियंस कमाना बहुत बड़ी बात होती है, ब्लेसिंग होती है। लोगों को ना बहुत कूल बन के दिखाते हैं। ये फॉलोअर्स का बहुत घमंड दिखाती है। फॉलोअर्स, वो फॉलोअर्स नहीं है, वो ऑडियंस है। जैसे बहुत सारे रियलिटी शोज में आपने एक चीज़ देखी होगी कि लोग कहते हैं कि जो सोशल मीडिया वाले बंदे हैं और एक्टर्स, तो वो लोग आपस में लड़ते हैं, ये तुम करते क्या हो? अरे तुम्हें भी ऑडियंस देखती है, हमें भी ऑडियंस देखती है, हमें एलियन थोड़ी ना देखते हैं। ऑडियंस तो ऑडियंस है, चाहे वो तुम्हारी ऑडियंस हो चाहे वो ये वाली ऑडियंस हो, बस बात अलग होती थी। वो तुम्हें टीवी पे देखती थी, हमें फोन पे देखती है, तो एक ही बात है। तो मेरे को तो कोई इस बात पे बोल ही नहीं सकता कि तुम इन्फ्लुएंसर हो, या मैं मुंह तोड़ जवाब दे दूंगी उसको। तो उसके बाद क्या हुआ था, मेरा वो टॉपिक ही खत्म नहीं हो पा रहा है, बीच बीच में नो प्रॉब्लम, आप जैसे बात करना चाहें वैसे बात कर सकते। हाँ, तो उसके बाद जब मैं इंस्टा पे, फिर मैंने जब वीडियोस बनाना स्टार्ट की, तो फिर मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह आने लगे कुछ। जैसे वो एप्स थी ना, MX टकाटक एंड ऑल, तो वहाँ से मेरी अर्निंग, फिर वहाँ से मैंने 35,000 मुझे फर्स्ट मिला था। मैं कितनी खुश। कहा मेरे पापा की सैलरी 13 था। उस पापा की सैलरी पता है इस समय कितनी थी? 20। अच्छा, 2017 में मेरे पापा की सैलरी थी 20,000। आप बताओ, कितने लोग हैं घर में? 5 लोग हैं। कहाँ 20,000 में कुछ होता है? 2017 में भी कुछ नहीं होता था। 20,000 भाई दिल्ली जैसी सिटी में, नोएडा जैसी सिटी में तो कुछ नहीं होता है। लेकिन फिर भी मेरे घर वाले, सोचो, कभी हमें कोई कमी महसूस नहीं होने दी। अब मेरे पापा ना, मैं अभी भी देखती हूँ कि वो अपने लिए अच्छे कपड़े नहीं लेते, ना मेरी माँ लेती ना मेरे पापा लेते हैं। उनको ये कि हमारी बेटियों को हमें अच्छा करना है, तो उन्होंने हमें कभी कोई कमी छोड़ी ही नहीं।
तो मैं कैसे उनको भगवान ना मानूं? मेरे लिए तो वही सब कुछ है। मैं तो चाहूंगी कि जो मेरा आगे लाइफ पार्टनर हो वो भी ये चीज़ समझे, मेरे पेरेंट्स को सबसे ऊपर रखे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए भाई। प्यार मत कर, मेरे घर वालों को प्यार कर, मैं उसी में से तेरे को प्यार कर लूंगी। तो वो कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह आए तो फिर मैंने पैसे जोड़ना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि हम जहाँ रहते थे ना नोएडा में, वो वहाँ पे बहुत आवाज़ें आती थी, क्योंकि हमारा खुद का घर है, मेरे पापा का, मेरे दादाजी पापा ने मिलके बनाया था वो घर। तो गाड़ियाँ चलती थी रोड में, तो मेरे को वीडियोस बनाने में बहुत दिक्कत होती थी, तो मैं ऊपर गर्मी में वीडियो बनाती थी, लॉक करके पूरा पसीने से सुरमुरी होके ड्रम रख के, पीछे काला कपड़ा लगा के, ऐसे ऐसे मच्छर काट रहे हैं, वो रो रही हूँ, मम्मी इसमें यहाँ पे नहीं रहना है मुझे, मैं नहीं काम कर पाती हूँ। तो फिर क्या हुआ, मैंने पैसे जोड़े 35 हज़ार करके। फिर नया घर लिया आपने रेंट पे ले लिया घर, वो बड़ा था घर काफ़ी। तो वहाँ पे मैं सबको ले गई कि चलो अब यहीं रहेंगे। तब वहाँ से, और वहाँ जाके तो मेरी लाइफ ही चेंज हो गई। उस घर में जाके मैंने बहुत कमाया, और मैं, भगवान अगर मुझे देता तो मैं उसकी इज्जत करती हूँ, और मैं बोलती हूँ कि हाँ मैंने कमाया था। उस वक्त मैं अच्छा कमा रही थी, मैंने अपने पेरेंट्स को एक बहुत अच्छी लाइफ दी, लेकिन उस वक्त, लेकिन हर वक्त समय सेम नहीं रहता ना, क्योंकि उसके बाद मेरी छोटी बहन को कनाडा जाना था, तो उसमें भी बहुत मेरे पापा ने लोन वगैरह कैसे कैसे किया, इतनी कम सैलरी में, जो वो मेरी सैलरी का देख के, मेरे पापा की सैलरी का देख के तब हमें लोन ऑफर हुआ था, वरना हमें तो लोन भी नहीं मिल रहा था कि 25 है, बाकी जो रेंट थोड़ा बहुत आता था 30-35 में नहीं मान रहे थे वो, उन्हें लगता था हम नहीं पे कर पाएंगे। तो फिर मेरे वो देख के कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह, यूट्यूब के कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह देख के हमें फिर लोन मिल गया, ऑफर हो गया, वो कनाडा चली गई। लेकिन फिर मैं ना बहुत आलसी हूँ, मेरे में सबसे गंदी क्वालिटी है आलसी, और भगवान जी कहते हैं जब आपको मैं देता हूँ तुम इज्जत नहीं करते तो तुम भुगतोगे, तो मैंने वो भुगता, मेरे से काम जाने लगा। थोड़ा क्लियर करो उस बात को थोड़ा, कि कैसे, मतलब ऐसा क्यों लगता है कि आलसी हो? बहुत आलसी हूँ मैं। अब जैसे एक प्रमोशन वीडियो बनाई थी जो मुझे आज बनानी थी, वो मैंने 4-5 दिन से बनाने को लिया रखी है, अभी बनाई है। मैं इतनी आलसी हूँ, घटिया हूँ मैं बहुत इस मामले में। तो जब मेरे को लगता है, यहाँ आने से पहले जिसके बारे में आप बता रहे थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मेरा आलस खत्म होगा मैं बहुत ऊपर जाऊंगी, बहुत अच्छा कर सकती हूँ मैं। तो फिर क्या हुआ उसके बाद में, जिस तरह से हमने बताया कि काम जाने लगा? हाँ, सारे कॉन्ट्रैक्ट हाथ से जाने लगे, मैं पागल हो गई कि यार पैसे नहीं आ रहे, अब क्या करेगी तू। मतलब एक बार पे पैसे बहुत ज़्यादा आ रहे थे, फिर काम जाने लगा। तो फिर तब मुझे रियलाइज़ होने लगा कि क्योंकि तब छोटा घर था, तब मुझे इज्जत थी, मुझे वैल्यू थी कि तू मेहनत कर रही है। तब मैं रोज़ वीडियोस डालती थी, 10 वीडियो दिन में। अब मैं कहाँ डाल रही हूँ? मैं थोड़ा सा लाइफ में भी ऐसी चीज़ें थी, ऐसे लोग थे घटिया, जो मेरे मेंटल हेल्थ ख़राब हो गई थी उन लोगों के साथ रह के। तो इस वजह से मैं थोड़ा आलसी हो गई थी। जब आपका मेंटल हेल्थ ही ठीक नहीं है तो आप कैसे काम कर लोगे? तो फिर जब मैं उस नए घर में गई, मैंने वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा अर्न किया, लेकिन एक टाइम आता है ना, टाइम एक जैसा नहीं रहता आपका, तो काफ़ी मेरा हाथ काम से जाने लगा। तो फिर मैंने बोला कि अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। क्या वजह थी उस वक्त काम जाने की? आपने बताया कि मेरी लाइफ में कुछ लोग ऐसे थे। हाँ, मैं उन लोगों को इग्नोर ही करना चाहती, मैं उन लोगों का नाम भी नहीं लेना चाहती। वो लोग मेरे फ्रेंड्स ही थे, बट काफ़ी दोगले लोग थे मेरी ज़िंदगी में। लाइक जो मेरे मुंह पे कुछ और, पीठ पीछे कुछ और। सच्चा दोस्त थोड़ी ना ऐसे होते हैं। सच्चे दोस्त तो आपके मुंह पर भी अच्छे होते हैं, पीठ पीछे भी अच्छे होते हैं। अगर मेरे में कुछ कमी है तो आप मेरे मुंह पर बोलोगे, 10 लोगों को नहीं बताओगे जाके कि ऐसी है वैसी है। क्या हुआ था उस वक्त कुछ ऐसे लोग थे मेरी ज़िंदगी में जिन्होंने मेरा जीना हराम कर रखा था। लाइक मैं बिल्कुल खुश नहीं थी उस जहाँ पे मैं रह रही थी ना। पता है मेरे साथ क्या हुआ है कि मैंने जिन जिन लोगों को अपना माना है ना, उन लोगों ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी है मुझे दुख देने की। मैं जितना उन्हें अपना मानती गई, उतना वो मेरे साथ बुरा करते रहे। मुझे लगता था दुनिया बहुत प्यारी है, दुनिया बहुत अच्छी है। मैं जितना अच्छा करते जाती हूँ, लोग मेरे साथ उतना ही बुरा करते जाते हैं। अब मेरे से बस हो चुकी थी, मेरे को था कि भाड़ में जाए सब। मुझे मतलब साथ वाले जिनके साथ में आप वीडियोस वगैरह बना रही थी, वो वीडियोस वगैरह भी, और 1-2 फ्रेंड्स भी थे, मैं नहीं खुश थी उन लोग के साथ। और मेरे साथ अच्छा बिहेवियर नहीं था उन सब का। मतलब वो मेरे मुंह पे अलग थे, मेरे पीठ पीछे अलग थे। जैसे जो 1-2 बात कोई जो आपको लगता हो कि यार जो आपके सामने अचानक से आ गई हो, जो आपको लगता हो कि शायद यार, मैंने बताया, एक तो आपको शायद ये बात पता होगी, मैं महादेव में बहुत बिलीव रखती हूँ। सही बात है। तो मेरे को उन्होंने बहुत लोगों की रियलिटी दिखाई है कि जो मेरे मुंह पे मेरे सगे बनने का नाटक करते हैं, वो एक्चुअल में मेरे असली लोग नहीं है। मतलब मुंह पे कुछ, अभी आप मेरी मुंह पे तारीफ कर रहे हो, मेरे जाते ही मेरी बुराई, तो आप कहाँ से रियल पर्सन हुए? तो वो चीज़ें हुई थी मेरे साथ। मेरे कैरेक्टर पे बोलना, बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, ये सब बातें भी हुआ करती थी? बहुत। मेरे कपड़ों के लिए बोलना, जबकि मैं कपड़े तो खराब पहनती नहीं हूँ। मैं लिमिट्स, मुझे मेरी लिमिट्स पता है। जब मेरे पेरेंट्स को दिख रहा है, जब मैं अपने पेरेंट के सामने सारी चीज़ें कर रही हूँ, तो फिर सामने वाले कौन होता है मेरे को बोलने वाले? अब कहाँ पर हैं वो लोग? अपनी लाइफ में मस्त है।
खुश हैं अपनी कौन जिंदगी किससे ज़्यादा फेमस है, किसको ज़्यादा लोग जानते हैं, किसके ज़्यादा फॉलोअर्स और किसकी ज़्यादा में। फैमिली फॉलोअर्स है? तो मैटर नहीं करते, फिर भी क्या लगता है उनसे ज़्यादा आगे हो? ऊपर वाले का आशीर्वाद है। नहीं सच खुल के बताओ यार। ऑब्वियसली मैं सही थी, रियल हूँ मैं, तभी तो ऊपर वाला साथ दे रहा है मेरा। देखा, भगवान भी उन्हीं का साथ देता है जिनमें सच्चाई होती है। तुम लोग जितना मर्जी बोल लो, लेकिन भगवान उस देखता है सब कुछ। मैंने तब जवाब नहीं दिया, लेकिन पता है एक इंसान ने तो मेरी मम्मी पापा के लिए गलत बोला था, बहुत गलत बोला था कि तेरे पैसे खाते हैं ऐसे ये वो। अरे वो नहीं खाएंगे तो तू खाएगा भाई, उनके लिए तो कमा रही हूँ मैं, तो तुम्हारे लिए थोड़ी ना कमा रही हूँ। उन्होंने मुझे जन्म दिया, उन्होंने पाला पोसा है, तो उनके लिए करूंगी सब। तो ये सब चीज़ें भी मैंने बहुत सुनी है, सिर्फ उन्हीं से नहीं, आसपास के पड़ोसियों से। उन पता नहीं यार लोगों में ये मेंटालिटी क्यों कि लड़का घर का कमा रहा है तो वो घर वालों को देगा, लड़कियां कमाएंगी वो भी तो उनको ही देंगी ना, वो थोड़ी ना कहीं और देंगी। सही बात है। मैं तो मुझे घर का बेटा बनना ही नहीं, मैं बेटी कमाल की हूँ भैया। अच्छा ये बात बताओ, ये वाली बात किसने बोली थी आपसे शुरुआती के दिनों में, कि मतलब या मम्मी से जिसने भी ये बात बोली है कि ऐसे पैसे से भगवान बचाए, और वो बात अभी तक ना आपके दिलो दिमाग पर है? हाँ, किसने बोली थी ये बात? को ये वाली बात हाँ। किसी आंटी ने बोली थी मम्मी को। और क्या लगा था आपको ये सुनकर जब ये बात आप तक बहुत पहुंची थी? गंदा लगा था, मेरी मम्मी को कितना बुरा लगा होगा सोचो। जो इतनी इतनी मेरे घर में छोटी बहन है, मेरी मम्मी हर जगह मेरे साथ चलती है, क्यों? ताकि इसको कोई कुछ बोल ना दे। उसको छोड़ छोड़ के, कितनी छोटा बच्चा 4-5 साल की है वो अभी, उसको छोड़ छोड़ के मेरी मम्मी मेरे साथ हर जगह जाती है। किसी भी काम में हो, बैंगलोर हो, कोई भी शूट होता था, मेरी मम्मी मेरे साथ चलती थी, ताकि मेरे पे कोई सवाल ना उठा दे, कोई कि मेरे कोई साथ कुछ कैरेक्टर पे ये गलत। ना बोले कि भाई कि तुम्हारी बेटी क्या कर रही है। हाँ हाँ, वो लोग मेरे साथ, मेरे पापा भी मेरी मम्मी दोनों मेरे सपोर्ट में हमेशा खड़े रहे हैं। तो लोग किस मुंह से बोल देते हैं, लोगों से नहीं देखा जाता कि कोई बच्चा आगे बढ़ता है। ये प्रॉब्लम है बस लोगों की, तो बहुत बुरा लगता है आपकी। और पता है मैंने शुरू से मैंने मम्मी को भी ये बोली है कि मम्मी मुझे अगर आगे बढ़ना है तो इज्जत से बढ़ना है। मेरे सामने आप करोड़ों रुपए भी रख दोगे ना, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को इज्जत का पैसा चाहिए, मैं इज्जत से कमाऊंगी। मेरे को कभी भी गलत तरीके से आगे नहीं बढ़ना, और मैंने प्रूव किया है। एक छोटी सी जगह से उठकर मैंने यहाँ तक पहुंची हूँ, और इज्जत से मैंने काम लिया, मैंने कभी कुछ गलत काम नहीं किया। और मैंने हमेशा, पता है, मेरे सामने आप 10 लोग बिठा दो, मैं जो चीज़ें मैं नहीं करती हूँ मैं नहीं करूँगी। मैं ड्रिंक नहीं करती, मैं स्मोक नहीं करती, मैं नहीं करूँगी। मैंने आज तक नहीं किया, मुंबई जैसे शहर में रहकर नहीं किया, अभी तक नहीं किया? नहीं किया, और ना मैं कभी करूँगी। बिकॉज लेकिन लोग तो मिले होंगे ऐसे जो साथ में ड्रिंक कर ऑब्वियसली रहे मेरे हैं। साथ में बैठ के लोग करते हैं, बट अब वो उनकी पर्सनल चॉइस है, मेरी नहीं है चॉइस, मैं नहीं करूंगी। तुम लोग मेरे को, सब लोग कहते हैं हम तेरे को पिला के रहेंगे, तो मैं कहती हूँ पिला कर दिखाओ अगर हिम्मत है तो। मैं, अगर तुम गलती से पिला दोगे छुप कर, वो गलत, वो ठीक है, लेकिन तुम लोग मुझे ऐसे नहीं पिला सकते, क्योंकि मैं अपने घर वालों को प्रॉमिस कर आई हूँ कि जो चीज़ आप लोगों ने मुझे मना किया वो मैं कभी नहीं करूंगी। कि मतलब मुझे एक मेरी मर्यादा पता है कि मुझे क्या मेरी करना है, मर्यादा पता है। हाँ, मैं उसके पार कभी नहीं जाऊंगी। मेरे एक रिलेटिव ने बोला है ये तो मोटी इसलिए हो रही है कि भैया नशे पत्ते में पड़ गई होगी। अच्छा ये बात भी होगी? हाँ, बताओ, आजकल मतलब हेल्दी होना भी मतलब पाप है भैया, उसमें भी तुम कुछ करते हो गलत तो ही तुम मोटे हो रहे हो, बताओ, मर जाएं सब। मतलब जब पतले थे तब उस वक्त आपके पतले होने का मजाक बनाया जाता था? हाँ, अब थोड़ी हेल्दी अब हुई हूँ, थोड़े हेल्दी हो गए तो अब तो मतलब थोड़ी ऐसे सी लोगों को तो चैन ही नहीं है। इंसान मोटा है तो दिक्कत है, पतला है तो दिक्कत है। इंसान को मारना चाहती है दुनिया, मतलब जीना नहीं देना चाहती। इंसान चाहे अच्छा कर ले चाहे बुरा कर ले, उसे सुनना तो है ही। कमेंट्स पास करना लोगों की आदत बन चुकी है। आपने एक और बात कही थी कि यार कि पिछला ना जो साल जो रहा था मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल रहा था। हाँ, बहुत मुश्किल। क्या हुआ था उस साल में? वही जब मेरे पास काम नहीं आ रहा था तो मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूँ। तो मेरे को सीरियल मिल गया था, मतलब मैंने कम से कम 10-15 ऑडिशन दिए थे घर से, तो उन्होंने मुझे लॉक कर दिया था कि यारो आप लॉक हो, आप आ जाओ सीधा मुंबई। तो मैंने फिर सोच लिया था अब मैं मुंबई ही रहूँगी। तो मैंने घर वालों को बोला था, और उस समय मेरे पापा की जॉब छूट गई उसी वक्त? उसी वक्त। और ये कब की बात है? अभी पिछले साल की, 2022? 2023 की। 2023। हाँ, और उसी समय मेरी बहन कनाडा चली गई थी, तो पापा मम्मी छोटी बहन अकेले हो गए थे उस घर में। जैसे ही मैं मुंबई आई मेरे को पता चला मेरे सामने वो कॉन्ट्रैक्ट फट रहा है, मैं रो रही हूँ बैठ के। अब मैं, क्योंकि वहाँ का घर भी उन लोगों ने खाली कर दिया, अब मैं वापस कैसे जाऊँ? फिर वो छोटे वाले घर में जाऊँगी फिर वीडियोज़ नहीं बन पाएंगी। तो फिर मुंबई रहना स्टार्ट किया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी, क्योंकि मेरे हाथ से काम जा रहा था। कुछ भी काम हाथ लगते लगते क्या थॉट्स चल रहे थे दिमाग में उस वक्त? कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। मतलब मैं इतनी मेहनत करती हूँ, किसी का बुरा नहीं सोचती, फिर क्यों भगवान जी मेरे साथ ऐसा करता है? क्यों मेरे हाथ से काम छिन जाता है? मतलब इतने ऑडिशन दिए मैंने, इतना ज़्यादा, मतलब लोगों को पसंद आई, मेरा लुक टेस्ट भी हो गया था, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर आ गई थी मैं। कौन से शो के लिए? मतलब कोई ज़्यादा बड़ा चैनल तो नहीं था, फिर भी जो आपको उस वक्त बताया गया हो कि इस शो के अंदर तुमको फाइनल कर दिया, इसमें तुम्हारा रोल है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। कौन से चैनल के लिए?
चैनल अच्छा ही था, मुझे बता रहे ना, मुझे याद नहीं आ रहा है वो, क्योंकि टाइम हो गया उसे काफ़ी, बट अच्छा था वो शो काफ़ी चल रहा है अभी। अभी भी चल रहा है? हाँ चल रहा है वो, कोई न्यू ही चैनल था बट अच्छा था, शो अच्छा चला है वो। तो मैं इतना रोई मम्मी के आगे कि मम्मी अब मैं क्या करूँ, वापस आ जाऊँ या फिर क्या करूँ। तो मम्मी कह रही है अभी तो पापा की जॉब भी छूट गई है, अभी हम चल वही पुराने वाले घर में जा रहे हैं, क्योंकि रेंट कौन भरेगा, क्योंकि मेरे पास तो पैसे आ ही नहीं रहे सही थे। बात है। तो फिर मैं मतलब बहुत, पैसे बिल्कुल नहीं आ रहे थे उस वक्त? नहीं मेरे पास काम नहीं आ रहा था, जबकि लोगों को लगता है कि मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है इसके पास तो बहुत काम आ रहा होता है, बट ऐसा नहीं है, हर वक्त टाइम सेम नहीं होता। मतलब वो सबसे ज़्यादा टफ टाइम था आपके लिए? बहुत, क्योंकि मैं वीडियोस भी नहीं, क्योंकि अगर तुम काम ही नहीं कर रहे हो तो आपको सामने ब्रांड्स कैसे अप्रोच करेंगे जब तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो सोशल मीडिया पे। तो उस टाइम पे मैं बहुत परेशान हो गई थी, और परेशानी से मेरा फेस सब कुछ पिंपल्स वगैरह बहुत से, मतलब मेरा फेस खराब हो गया था कि मेरे को ऐसा था कि मैं ऑडिशन भी बहुत मेकअप कर करके देना पड़ रहा था। मतलब मेरे को अगर, क्योंकि आप जैसे कैमरा में दिख रहे हो रियल में नहीं दिख रहे हो, तो उसमें भी आपको सुनना पड़ती है 10 बातें। तो मैं बहुत ज़्यादा मैं अकेली रहती थी, अकेली पड़ी रहती थी, ना खाना खाती थी, घर से कॉल आते थे कि तू वीडियोस क्यों नहीं डाल रही है, बट उनको पता ही नहीं मेरी मेंटल स्टेट क्या है, मैं कितना मतलब गंदा फील कर रही हूँ। और कुछ ऐसे लोग भी थे जिनका मैं नाम भी नहीं लेना चाहती, उन्होंने भी मेरा बहुत दिमाग ख़राब करा हुआ था। सुनती थी मैं, बहुत गंदा गंदा सुनती थी, जबकि मैंने, पता है आपको सच्ची बता रही हूँ कि मैंने बहुत सुना है कि इस फील्ड में आने के लिए आपको ऐसे करना पड़ता है, वैसे करना पड़ता है, लड़कियों को ऐसे करना पड़ेगा तो ही इनको काम मिलेगा, बट ऐसा नहीं है। अगर आप में मेहनत करते हो ना, अगर आप में कॉन्फिडेंस है, लगन है, टैलेंट है, आपको कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। मेरे पास तो पैसे भी नहीं थे, मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं था, फिर भी मैं पहुंची ना यहाँ तक, और इज्जत से पहुंची हूँ। आज तक मैंने कोई गलत कदम नहीं उठाया आगे बढ़ने के लिए, तो सब मुझे मेरी मेहनत से मिला है। तो मुझे विश्वास है कि अगर आप अच्छे हो तो कोई सामने वाला इंसान आपको गलत तरीके से टच नहीं कर सकता, आपके साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। कुछ बातों का आपने जो जिक्र किया है कि जिनका आप नाम नहीं लेना चाहती, कौन थे वो लोग? वो मेरे दोस्त ही थे। मतलब वही सबसे बड़े सेटबैक्स लाइफ के वही रहे हैं? हाँ। जिन्होंने सबसे ज़्यादा हर्ट किया है? बहुत हर्ट किया है, बहुत हर्ट किया है। अभी भी माफ़ नहीं किया आपने? मैंने नहीं, मैं कभी करूंगी भी नहीं। जो लोग मेरे पेरेंट्स के लिए बोलते वो मेरे लिए घटिया है इंसान, घटिया। मैंने बोला ना मैं सबसे ज़्यादा प्यार अपने पेरेंट्स से करती हूँ, तो बस वही था। मतलब बाकी सब हाँ तू तो ऐसी है, तू ऐसे कपड़े पहनते, तेरा तो कुछ चल रहा है, फंसा रखा है तूने लड़का, ये वो, ऐसे माँ बाप ही मर जाएं जो ऐसे भेज रखा है तेरे को, ऐसे ऐसी बातें बोलते थे। छी यार, तुम कितने घटिया इंसान हो, तुम किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते तो गंदा तो मत बोलो एटलीस्ट। तो मैं ये सब सुन के, और उसी टाइम की बात है कि मुझे एक रियलिटी शो मिल रहा था, तो वो डेटिंग शो था। अब डेटिंग, MTV का? हाँ डेटिंग शो था, उसी दिन की बात है, और डेटिंग शो था। मैं बहुत परेशान थी कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे जब मैं गई थी मेरा नेचर लोगों ने बहुत पसंद किया, बबली है भाई, मस्त है। लेकिन उन्होंने मुझसे एक दो चीज़ें बोली कि आर यू कंफर्टेबल इन किसिंग और कंफर्टेबल इन बिकनी एंड ऑल। मैंने बोला नो, मैं इन दोनों चीज़ों में कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो मेरे हाथ से, मुझे कहीं ना कहीं लगा मेरे हाथ से शायद इसीलिए वो शो चला गया, बट मैं परेशान नहीं हुई, कि मुझे लगा कोई बात नहीं, मेरे लिए कुछ भगवान ने कुछ बड़ा ही सोचा होगा, इसलिए मेरे हाथ से ये चीज़ चली गई। लेकिन उसी टाइम पे जब मेरा दिल दुखा पड़ा है, तुम आके मेरे को बोल रहे हो कि तू घटिया लड़की है, तेरा तो करेक्टर ऐसा है, तू घटिया, तू कपड़े कैसे पहनती है, और उसी चीज़ के लिए मैं छोड़कर आई हूँ एक शो भाई, तो मुझे उसी चीज़ के लिए तुम सुना रहे हो, कितनी गलत बात नहीं है ये? इससे बेटर तो कर ही लेते। फिर तो जब बिना कुछ करे तुम इतना बोल रहे हो तो सही इससे अच्छा बात मैं कर लेती। मेरे पेरेंट्स के लिए तेरा चक्कर चल रहा है, ऐसी है तू, वैसी है तू, मुंबई जाके, बहुत गंदा बोला। बॉयफ्रेंड भी ऐसे ही बोलता था? आपने बताया जो 4 साल वाला जो केस था, जो वो इंसान तो बहुत अच्छा था, सच में उसकी कभी बुराई नहीं कर सकती। बस उसने मेरा साथ छोड़ दिया था, बट उसने कभी मुझे डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, नेवर। कहीं ना कहीं मेरे दिल में ना सॉफ्ट कॉर्नर है उसके लिए, अभी भी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वो इंसान सच में बहुत अच्छा था। वो मेरी बहुत इज्जत करता था, मेरी मम्मी की बहुत इज्जत करता था। बस कुछ कास्ट इश्यूज थे और मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थी उसके लिए, मैं उसे खोने से डरती थी कि बस ये इंसान मुझसे दूर ना जाए। और शायद मेरी यही कमी थी जो वो मेरे से बहुत दूर चला गया। जब आप किसी को पाने के लिए बहुत ज़्यादा पागल हो जाते हो ना कि मेरा बन के रहे, तो वो घुटने लगता है इंसान। उसने मुझे एक बात सिखाई थी कि जो तेरा है ना वो तेरा ही रहेगा, उसको इतना पकड़ के जकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। बट मैं बहुत शक करती थी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, उस एक्टर को फॉलो नहीं करना, ये नहीं करना। तो मैं थोड़ी सी पागल तो थी, क्योंकि मैं हूँ प्यार में मतलब पागल। आपके रिलेशनशिप में आप टॉक्सिक थे? मैं टॉक्सिक नहीं कह सकती, मैं पता है पॉजिटिव थी, लेकिन मेरे अंदर एक आदत है, मुझे रियलाइज भी बहुत जल्दी होता है। मैं उसे कहती थी चल ठीक है तेरे को ये नहीं पसंद, अब कभी नहीं करूंगी। तो अगर आप किसी से सच में प्यार करते हो तो आप उसे एक मौका देते हो। इफ़ यू रियली समवन, आप वो मुझे मौका देता कि हाँ अभी सुधरने के लिए तैयार है, मैं उसे मौका देता हूँ। बट उसने मुझे नहीं दिया मौका। ही सेड मेरी मम्मी से बात कर, अगर वो अलाउ करेंगे तो मैं शादी करूँगा, वरना ठीक है मैं रहूँगा तेरे साथ, लेकिन मैं शादी की अब गारंटी नहीं दे सकता। तो इतनी बेवकूफ़ तो मैं हूँ नहीं कि बिना तुम मुझे गारंटी नहीं दे रहे हो मैं तुम्हारे साथ ऐसे रह लूँगी।
तुम्हारे साथ। और कब तक चला था वो रिलेशनशिप? 1-1.5 साल। और 1-1.5 साल के रिलेशनशिप को भुलाने के लिए पूरे 4 साल लग गए? 4 साल लगे। मैं नहीं हूँ ऐसी, मैं आजकल के बच्चों जैसी नहीं हूँ कि एक छोड़ा दूसरा पकड़ लिया। मेरे को परमानेंट रिश्ता चाहिए। मेरे को नहीं है मैं ऐसी लड़की की हुकअप्स वाली, कुछ भी किसी के साथ भी टाइम पास कर ले, नहीं होता मुझसे। मुझे परमानेंट ही रिलेशन चाहिए, मुझे शादी चाहिए। लेकिन नहीं है आजकल के लोग ऐसे जो जिंदगी भर नहीं लोगों को आज एक कमी दिखती है वो छोड़ना मंजूर करते हैं, बट सुधारना उसे मंजूर नहीं करते। तो आजकल के रिश्ते रहे ही नहीं। हमारे पेरेंट्स के टाइम के रिश्ते कितने प्यारे थे, वो लोग झेलते थे और आज भी साथ हैं। क्या हमारे पेरेंट्स के बीच में लड़ाइयाँ नहीं होती होंगी? मम्मी पापा के बीच में आज भी लड़ाई होती हैं, बट वो लोग गिव अप नहीं करते, वो लोग छोड़ नहीं देते, रिश्ते नहीं खत्म कर देते। तो वो होता है प्यार। आजकल के टाइम में तो हम सब घटिया है, मुझे लगता है ये पूरी जनरेशन घटिया है, जिसे प्यार की इतनी सी भी वैल्यू नहीं है। प्यार वो होता है जो आपके मरने के बाद भी आपके साथ हो, लेकिन आजकल हम लोग ऐसे नहीं है। हम लोग एक छोड़ते हैं, फिर दूसरा पकड़ते हैं, फिर तीसरा पकड़ते हैं। हम लोग गिव अप जल्दी कर देते हैं रिलेशन में। अगर हम जोड़ना सीख जाए ना तो जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाएगी। वाओ। उसके बाद में प्यार हुआ फिर? हाँ, या फिर प्यार से फिर यकीन सा उठ गया? फिर प्यार से क्या था? यकीन सा ही उठ गया। नहीं हुआ? नहीं हुआ प्यार। कोई ऐसा इंसान नहीं मिला, सच्ची बताओ। ऐसा नहीं था कि जिंदगी में लोगों ने मेरे को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं किया, कोई आया नहीं। बहुत लोगों ने कोशिश की, लेकिन मेरे को वो चीज़ हुई ही नहीं की, शादी वाली चीज़। मेरे लिए जो परफेक्ट लड़का है वो यही है जो मुझे सपोर्ट करेगा, क्योंकि इन दी एंड मैं तो उसी की हूँ ना, मैं उसी के लिए करूँगी। अगर वो मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ नहीं है तो फिर अच्छे वक्त में भी मुझे वो इंसान नहीं चाहिए भाई। वो 4 साल मेरी जिंदगी के सबसे बुरे साल थे। क्या क्या करने का दिल मेरी किया मम्मी उस थी उस समय भी मेरे साथ, पता है अच्छा, आपको? मम्मी को मालूम था ये रिलेशनशिप के बारे में, ब्रेकअप के बारे में? हाँ, मम्मी को ब्रेकअप के बारे में मेरी पता माँ था? को तो सब कुछ मालूम है। सबको इससे भी प्रॉब्लम है तो अपनी मम्मी को सब क्यों शेयर करती है। मेरी मम्मी मेरी आंखों में देख के पढ़ लेती है मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं उनसे कभी कुछ नहीं छुपा सकती, मैं उन्हें सब बताती हूँ, उन्हें पता थी। और पता है मेरी मम्मी ने भी बहुत कोशिश की थी उसको रोकने की। हाँ मम्मी ने, लेकिन जब मेरी को देख के मेरी मम्मा की तबीयत खराब हुई ना, तो तब मैंने बोला कि यार ये घटिया लड़का है एक नंबर का। कह रहा है कि तो मैंने बोला कि तेरे को शर्म नहीं आती, मेरी मम्मी की तबीयत खराब होगी? तो कह रहा है तो क्या मैं रोड पे बैठ जाऊँ? उसके ये वर्डिंग्स थे कि जो लड़का इतना अच्छा था उसे क्या हो गया सडनली। तो मैंने कहा भाई अब तू निकल, तुझे बताती हूँ अब मैं अच्छे से। क्योंकि वो जो पीरियड था ना 2 महीने का, मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मतलब मैं सो नहीं पाती थी। सबको लगता है कि 15-16 साल की उम्र में क्या ही बच्चे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। प्यार तो प्यार होता है, वो चाहे 15 साल की उम्र में हो, चाहे आपको 23 साल की उम्र में हो। तो जैसे मैं अपनी मम्मी से प्यार करती थी ना, सेम मेरे को उस लड़के से प्यार था। मैं बहुत तड़पी थी। मतलब एक जो एंग्जाइटी होती है ना, वो मैंने उसी समय फील की थी कि एंग्जाइटी क्या होती है, खाना नहीं खाना, वाले दिमाग में आना थॉट्स। तो अच्छा, वो भी आ चुके हैं? उसके लिए आ चुके हैं, क्योंकि मैं उसके लिए बिल्कुल पागल थी, बिल्कुल पागल, जिसे कहती थी कि मेरे को अब यही चाहिए, मेरा पति परमेश्वर बस अब यही है। और उसने मुझे बस जब कास्ट का वो नाटक किया ना, क्योंकि उसको बस मुझसे दूर होना था, वो सब नाटक कर रहा था बस मुझसे दूर जाने के लिए। तो ये बात आपको मालूम पड़ गई? मालूम पड़ गई। जब मुझे ये बात मालूम पड़ गई तब मैंने डिस्टेंस बनाना स्टार्ट किया। मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन जब मैंने अपनी मम्मी की कंडीशंस देखी ना कि मेरी वजह से वो हर्ट हो रही है, तो भाड़ में जाए ऐसा लड़का जिसकी वजह से मेरी माँ हर्ट हो रही है। उसके बाद फिर मैंने अपने करियर पे फोकस किया और मैंने बहुत ग्रो किया। उसके बाद ऐसे लगा कि मेरी ज़िंदगी से वो ग्रह था, वो ग्रहण था, वो निकल गया और फिर मैंने ज़िंदगी में ग्रो ही ग्रो किया। उसके बाद में फिर उसका कभी फोन नहीं आया? फिर अब तो आता होगा फोन? यार कभी नहीं आया, अभी भी नहीं? क्योंकि वो बिना मतलब के था ना मेरे साथ, बिन मतलब का रिश्ता था वो। तो ऐसे रिश्ते मिलना, कि वो मेरे साथ तब था जब मैं जीरो थी, इसलिए मैं उसके साथ, मैं भी चाहती थी कि मेरी लाइफ में कोई ऐसा इंसान हो जो मेरे साथ जीरो से उठ के अभी तक हो मेरी, बट ऐसा हो ही नहीं पाया। चाहती तो मैं यही थी कि वो मेरे साथ तब से लेके आज तक रहता, बट नहीं, शायद उसकी किस्मत में भी कोई और लिखा था, मेरी किस्मत में भी कोई और लिखा होगा शायद, जो मुझे डिजर्व करे। अब प्यार पे से भरोसा उठ चुका है आरोही का? बिल्कुल। मेरे को नहीं, अब मेरे साथ कोई लड़का अच्छा भी रहेगा ना, मेरे को नाटक लगेगा वो बेवकूफ़ बना रहा है, हट। जो बीच में जो प्लेग्राउंड में जो सारी चीज़ें चल रही थी, जो आपको और नवाज को लेकर, नवाज मतलब जो मैं बता दूं, कई सारे लोगों को चिल का नाम नवाज है, लोग उसको नवाज, चीलू, मैं तो चीलू बुलाती थी। तो उस बॉन्ड को लेकर भी कई सारे लोगों ने वो बातें उठाई हैं, वहाँ पे भी सवाल उठाए हैं। आपका क्या रिएक्शन था वो सब देखने के बाद में? हाँ, लोगों को लगता, मेरा नेचर बहुत बबली है। अगर मैं आपके साथ भी थोड़ी देर बैठ जाऊंगी, लोगों को लगेगा कि भैया मेरा आपके साथ भी रिलेशनशिप चालू तो सेम मैं उसके साथ भी अच्छी थी, क्योंकि लोग उसके साथ गलत बिहेव करते थे, तो मैं उसके साथ, मुझे ऐसा लगता था कि यार नहीं, मैं इसके साथ अच्छे से रहूंगी। भले इसका नेचर थोड़ा सा बोल देता है गुस्से में, लेकिन वो स्वीट है,
बहुत अच्छा लड़का है वो, तो मैं उसके साथ बहुत अच्छे से रहती थी। तो लोगों ने शायद प्लेग्राउंड वालों ने वो इस तरीके से दिखा दिया कि बाहर हमारी लव एंगल वाली एडिट्स बनने लग गई, बट ऐसा नहीं था। हमें कोई नेगेटिव पोर्ट्रे नहीं किया गया, हमें बहुत अच्छा ही पॉजिटिव दिखाया गया, क्यूट बॉन्ड दिखाया गया। वो सब लोगों ने थोड़ा सा वैसे ले लिया प्यार व्यार में, बट प्यार व्यार ऐसा नहीं था। मेरे को वो बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत अच्छा इंसान है, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत स्टैंड लेता था पूरे शो में, और मैं भी उसके लिए हमेशा खड़ी रहती थी। और मेरे लिए वो रियल बॉन्ड है, पता है। मैं मेरे को वो आज भी ना, मैं बहुत रियल हूँ उसके लिए। मैं उसको बहुत अच्छा दोस्त मानती हूँ। वो मुझसे बात नहीं करता है ना, मुझे बहुत दुख होता है, मैं रोती हूँ मुझसे बात नहीं करता है तो, क्योंकि मेरी तरफ से ना हर रिश्ता प्योर है। अगर लोगों को लगता है कि शो के लिए थी दोस्ती, वो नहीं, शो के बाहर भी मेरे लिए तो उतना ही मैटर करता है जितना तो मेरे लिए शो में मैटर करता था। तो मैं चाहती हूँ कि जब मेरी साइड से इतना रहता है तो सामने वालों की तरफ से क्यों नहीं होता उतने एफर्ट्स। तो वो चीज़ मुझे हर्ट करती है फिर। कि जो कई सारे क्लिप्स बने, कई सारे क्लिप्स हाँ, आप दोनों के वायरल हुए, और ब्लॉग्स बहुत ज़्यादा वायरल होते हैं हम दोनों के साथ में। हाँ, जब ये देखती हैं तो क्या लगता है? बहुत अच्छा लगता है। इवन पता है, जब मैं एडिट्स देखती हूँ ना उसके साथ, मैं बहुत रोती हूँ, क्योंकि जो हमारी ऑडियंस बनी है ना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। ये इतनी इजीली किसी को नहीं मिलती है भाई। किसी को, लोगों को लगता होगा कि ये फेम के लिए, अरे फेम की बात नहीं है, वो फेम नहीं मिला है, वो प्यार मिला है लोगों का। मैं उसको फेम की तरह नहीं ट्रीट करती, मैं प्यार। और पता है, मैं जितने भी फैन पेजेस हैं, मैं ट्राई करती हूँ मैं सबसे बात कर पाऊँ, क्योंकि वो लोग हमसे इतना प्यार करते हैं। वो उन्हें परेशानी हो जाती है अगर हम एक्टिव ना हो, तो वो भैया रोने लगते हैं। ऑडियो नोट्स आ रहे होते हैं मेरे पास, एडिट, जब सुबह उठती हूँ तो 100+ मेंशंस होते हैं मेरे पास लोगों के। तो वो लोग इतना ज्यादा कनेक्ट हो चुके हैं हम लोगों से, तो हम क्यों नहीं उनकी इज्जत करें। मैं तो बहुत प्यार करती हूँ उन लोगों से, बहुत प्यार करती हूँ। जब वो लोग बेचारे हमें बिना मतलब के इतना प्यार कर रहे हैं, आजकल की दुनिया में किसी के पास इतना वक्त है कि कोई हमारे लिए इतनी एडिट्स बनाए, कोई इतना प्यार दे। जब वो लोग हमें आज आपके आसपास के लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बट वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं। इवन मेरे को बांग्लादेश, पाकिस्तान, यहाँ के लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं। मेरे लिए तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है, और मैं बहुत इज्जत करती हूँ उन लोगों की जो हमें इतना प्यार दे रहे हैं। लेकिन आरोही, सच बताना, जब चिल ने जब घर के अंदर बोला कि मेरी गर्लफ्रेंड ऑलरेडी बाहर है, तब क्या फील किया था आपने? मेरे को ऑलरेडी पता था, क्योंकि उसने तनु से भी बात शेयर की थी, बट मुझे बाद में पता चला कि वो उसने झूठ बोला था कि उसकी नहीं है, मतलब नहीं है गर्लफ्रेंड। जब चिल से मेरी बात हुई थी ना, तो उन्होंने मुझे ये बताया था कि मैंने ना वो झूठ बोला है, जो गर्लफ्रेंड वाला जो मैटर जो था बाहर ना, मैंने सिर्फ इसलिए वहाँ पे उस मोमेंट पे इसलिए बोला क्योंकि शायद कहीं ना कहीं जो उसके बैकलैश जो हो रहे थे वो आरोही के ऊपर हाँ, क्योंकि उसको ऐसे लग रहा था, क्योंकि बाहर हमारा लव एंगल दिखा रहे थे, तो मुझे भी इश्यूज थे कि यार क्यों दिखा रहे हैं, जब हम दोस्त हैं अच्छे, मैं उसकी रिस्पेक्ट करते, वो मेरी रिस्पेक्ट करता है, तो उसको गलत तरीके से क्यों दिखाया जा रहा है। तो फिर वो उसने ऐसा बोल दिया। अभी भी दोस्त हैं आप दोनों? हाँ, सिर्फ दोस्त? सिर्फ दोस्त हैं, सिर्फ दोस्त हैं। फैमिली का क्या रिएक्शन होता है आपको? चिल ने मेरे को शुरू से ही कह दिया था कि आरोही मेरे से अटैच मत होना। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं नहीं हो रही अटैच, तेरे को ऐसे क्यों लगता है मैं अटैच हो जाऊंगी। उसने मुझे शुरू से ही समझा रखा था कि आरोही मेरे से ज़्यादा अटैच मत होना। तो ठीक है, मैं भी उतना ही, जितना सामने की तरफ से उतना ही मेरी तरफ से। बट हाँ, मैं ज़्यादा कनेक्टेड हूँ उससे, क्योंकि एक वही इंसान था पूरे शो में जिसके साथ मैं 24 घंटे रहती थी। मेरा टीममेट था, उसी के साथ हंसती थी, रोती थी, फिर आ जाती थी, हाँ चीलू क्या हो गया। बट मैं उसे ना परेशान नहीं देख सकती। वो रोता है ना, मैं पहले रोने लग जाती हूँ कि यार ये क्यों रो रहा है। मतलब मैं किसी को भी नहीं देख सकती। मैं बाहर भी जाऊंगी, कोई रो रहा होगा, मैं बोलूंगी रुक जा बहना, भी रुक जा, पहले मैं इनसे बात कर लेती हूँ, क्यों परेशान है वो। मैं किसी को दुख में देख ही नहीं सकती। मेरी माँ ने ही शायद मुझे ऐसा बना के भेजा है कि मतलब मम्मी कहती है दूसरों के दुख को पहले अपना प्रायोरिटी समझो, क्योंकि अपने तुम्हारे दुख तो ऊपर वाला देख लेगा, उनके देखो पहले। तो मैं वैसी हूँ जैसे। बट लेकिन जब इस तरह का आपका बिहेवियर जब होता है, जिस तरह से आपने अभी बोला कि यार कि दूसरों के दुख पहले देखो, यहाँ पे आपने गिविंग नेचर आपका बना दिया है, क्या क्या इसके साइड इफेक्ट मिले आपको इस नेचर के? बहुत साइड इफेक्ट मिले हैं, बहुत। कहीं पे ऐसा फील हुआ कि यार कि यूज हो गई यहाँ पे मैं? अच्छा बनने का फायदा ही नहीं है, ये तो सच है। बट फिर भी मैं अपनी अच्छाई करना नहीं छोड़ती। वो लोग मेरी अच्छाई नहीं देख रहे, बट ऊपर वाला तो देख रहा है ना। जिंदगी में यूज फील कब हुआ कि यार कि यहाँ ना मतलब सिर्फ इस्तेमाल किया गया है मेरा और कुछ भी नहीं है? बहुत बार फील हुआ मेरे। कब हुआ था वो? मतलब पता है, इस फील्ड में ना बहुत लोगों ने मेरे पैसे खाए हैं, जबकि मुझे ऑलरेडी पता होता था मेरे को आगे से पैसे ज़्यादा अच्छे से मिल रहे हैं, बट फिर भी मैं चुप रहती थी। मेरे को ऐसा लगता था कोई बात नहीं, टिश्यू को कॉटन बनने में टाइम लगता है, टिश्यू से ही कॉटन बनता है ना। हाँ, तो बस मैंने वही सोचा कि कोई नहीं, यूज़ कर लो। एक दिन जब मैं कॉटन बन जाऊंगी ना, तब कोई मुझे छू भी नहीं पाएगा, तब मैं बहुत ऊपर निकल जाऊंगी। तुम लोग मतलब पैसे ही तो खाएं, कोई बात नहीं, मैं कल को कमा लूंगी, मैं इतना नाम कमा लूंगी कि मेरे पास खुद चीज़ें आएंगी। शो के अंदर भी आपने जब आप थे तब आपने फिर बाहर आके फिर एक दो बात बोली थी कि स्टारबक्स बोल के लोगों ने मुझे चाय बुला दिया, टपरी वाली चाय बोल दिया। देखो वहाँ पे भी मुझे कितना नीचा, यहाँ बाहर मेरे को लोग इतना प्यार करते हैं, वो लोग मुझे ऐसे डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं
कितना बुरा फील होता होगा। और वहाँ पे फ़ोन नहीं है, मम्मी नहीं है, कोई भी नहीं है, और वहाँ पे ऐसा बिहेवियर, बट मैं फिर भी सबके साथ अच्छी थी। वहाँ पे सबसे ज़्यादा हर्ट किसने किया आपको? वहाँ पे सबसे ज़्यादा हर्ट किसने किया आपको शो के अंदर? हर्ट भी एक ही ने किया और प्यार भी एक, मतलब अटैचमेंट भी एक से ही थी, चिल से। हर्ट भी उसी ने किया था और लगाव भी उसी से, ये सबसे ज़्यादा। जहाँ प्यार होता है वहाँ नफरत भी तो होती है ना। हर्ट उसी ने किया था हाँ, मतलब बहुत चीज़ें, जो आपके जो लड़ाइयाँ वगैरह हुई थी? लड़ाई वगैरह हुई थी, मेरे को मौका नहीं मिलता था क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पता नहीं मैं क्यों इतनी बेवकूफ़ हूँ कि मैं दूसरों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती हूँ। मैं अपने लिए लड़ सकती थी वहाँ पे, बट मैंने नहीं लड़ा। वहाँ पे भी मैंने कॉम्प्रोमाइज़ेस किए उसके लिए, उसकी खुशी के लिए। पता है क्यों? वो रोज़े में रहता था, उसका रोज़ा हुआ करता था ना, भूखा रहता था वो। तो मेरे को लगता था यार आरोही अगर तू इससे लड़ेगी ना तो इसकी मेंटल हेल्थ और ख़राब होगी, तो ये और परेशान होगा, इसका दिमाग और ख़राब होगा। वैसे जब इंसान भूखा होता है तो अगर मैं आपको परेशान करूँगी तो आपको और गुस्सा आएगा। तो मैं नहीं चाहती थी कि वो मेरी वजह से और गुस्सा करे या फिर मेरी वजह से उसका दिमाग ख़राब हो। तो मैं लड़ती नहीं थी उससे ज़्यादा कि नहीं यार ये भूखा है आरोही, भूल मत। तो फिर मैं अपना वो करके मैं उसको मौका देती थी कि चल तू जैसा बोल रहा है तू कर ले, क्योंकि मेरे लिए ना उसकी खुशी मैटर करती थी। और बाकी किसी से आप कनेक्ट नहीं हो पाए उस वक्त घर के बहुत अंदर? बहुत कम, मतलब बात, सब लोग मेरे साथ बहुत अच्छे थे, सब लोग मुझे बहुत अप्रिशिएट करते थे। इवन बहुत सारी चीज़ें मुझे उन लोगों ने ही सिखाई, प्लेग्राउंड के लोगों ने, कि मेरे में कितना टैलेंट है। बताते बस शुरू शुरू में हुआ, लेकिन जब मेरे बॉन्ड्स बनने चालू हुए ना तो उन्होंने मेरे को अच्छा ही ट्रीट किया, अप्रिशिएट किया सब लोगों अच्छा, ने। कौन कौन से रिश्ते बाहर लेकर निकले हो आप वहाँ से? सबके साथ ही मेरा अच्छा, लेकिन बातचीत जो मेरी किसी से भी नहीं होती, सच्ची बताऊं। अभी किसी से भी नहीं होती? बहुत रेयर, बहुत रेयर। ऐसे शोज के जो रिश्ते जो होते हैं, जो रिलेशनशिप्स कह लो मेरी या साइड से तो यार दोस्ती सबके कह लिए लो, ही रियल है मेरे बट साइड लेकिन से। वो बाहर आने के बाद ये बहुत बदल जाते हैं। यार हर कोई सेम नहीं होता ना। अब जैसे मैं हूँ, मैं रियल रहती हूँ, मेरे को चाहिए कि जिसके साथ मैंने अंदर बॉन्ड्स बनाए मेरे साथ सेम बाहर भी वैसा रहे, बट हर किसी की अपनी पर्सनल लाइफ होती है। जी। हम किसी के साथ ज़बरदस्ती तो जुड़े नहीं रह सकते ना। अगर सामने वाला मेरे साथ नहीं रहना चाहता है, नहीं मेरे से बात करना चाहता है, तो मैं ज़बरदस्ती कब तक कर सकती किसके साथ फील हुआ ये? हूँ? होता है कभी कभी फील, बट कोई अगर बात। फिर भी किसी का नाम लेना चाहे तो? अब जैसे मेरी लेखा से भी ज़्यादा बातचीत, मेरी लेखा से भी नहीं होती इतनी, सच्ची बताऊँ। जब लेखा आई थी मेरे पास वो रुकी ही नहीं, ऐसे बोलकर आई थी जीजी जीजी जीजी, और जीजी को तो पूछा भी नहीं एक बार भी। मतलब वो आई थी, थोड़े मेरे घर पे ही रही थी, लेकिन वो अपने काम की वजह से थोड़ा बिजी थी तो वो बाहर चली गई थी, तो मैं उससे ज़्यादा इंटरेक्ट ही नहीं कर पाई। लेकिन मैं दिल्ली को उसके, लेकिन मेरे पास फ़ोन आते रहते हैं कि तू भूल गई जीजी को भूल गई, जीजी जी तू बहुत करती थी। तो हम दिल्ली में मिले थे, तो वो बहुत प्यार करती है मेरे को और मैं भी उसको प्यार करती हूँ। मेरे को वो अच्छी लगती है क्योंकि उस बंदी ने मेरा स्टैंड लिया था सबके आगे। लड़ती थी वो मेरे लिए, और इतना लड़ती थी ना कि मैं पागल हो जाती थी उसकी लड़ाई देख देख के, कि यार मतलब वो मेरे लिए इतना स्टैंड ले रही है, कितनी बड़ी बात है। वरना किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती कि कोई किसी के लिए स्टैंड ले रहा, लड़ रहा है, तो वो मेरे लिए लड़ती थी, तो मुझे इसलिए अच्छी लगती थी। मतलब पूरे घर में सिर्फ मेरे साथ ही उसका बॉन्ड था कि हमारी लड़ाई नहीं हुई। मतलब एक दो बार हुई है, बट वो हमारी फिर सॉर्ट हो गई। इतना हमारा प्यारा बॉन्ड। प्ले ग्राउंड के बाद में लाइफ में कितना बदलाव आपने देखा है? बहुत लोगों आ का गया प्यार। बदलाव? बदलाव अभी तो लोगों में शुरुआत बदलाव? है। हाँ? लोगों में बदलाव? लोगों में आया था। उनको तो मैंने बोला कि चलो भाई निकलो तुम, क्योंकि तुम पहले कुछ और थे, अब तुम कुछ और बन रहे हो। रियल तो वो होता है ना जो शुरू से वैसे हो। जब मैं तुम्हारे साथ तब से अच्छी थी, तो तुम अब क्यों अच्छे बन रहे हो मेरे साथ? तो मुझे बहुत लोगों की रियलिटी भी मेरे सामने आई है, और लोगों को जैसे लगता है कि एक दो नाम बताओ यार, कि क्या लगता है कि मतलब जिनको उनको लगता हो कि हाँ यार ये ना बहुत अलग थे पहले, लेकिन आफ्टर प्ले ग्राउंड। नाम तो मैं नहीं लेना चाहती बिल्कुल भी, मैं क्यों उनको। अच्छा, लेकिन प्ले ग्राउंड के अंदर के हैं कि प्ले ग्राउंड के बाहर के? प्ले ग्राउंड के बाहर के। बाहर के। मतलब मुंबई में आके ना मेरी बहुत, मतलब मैं पता है कैसी हूँ, मैं मिलती जुलती नहीं हूँ किसी से, मुझे पसंद ही नहीं है। बहुत रियर लोग जो मेरे दिल को भा गए, फिर उनके लिए तो मैं जान छिड़क दूँ, ऐसी इंसान हूँ मैं। तो मेरे बहुत प्यारा एक किसी से बॉन्ड बने थे यहाँ पे मुंबई में एक दो बॉन्ड्स बने थे। हाँ, एक ही मेरे को पता चलता है कि वो इंसान मेरे मुंह पे कुछ और है, मेरे मुंह पे वो मुझे देवी की तरह ट्रीट करता है, पीठ पीछे मुझे कुछ और बोलता है। मुंह पे मेरे को कहेगा तुझसे बेस्ट तो कोई है ही नहीं, पीठ पीछे इतना उल्टा सीधा। तो ऐसे दोस्तों से तो भैया मैं तो परेशान हो गई। मतलब माइंड वॉश करना ऐसे दोस्त से। तो मैंने कहा कि भैया ऐसे दोस्त मुझे अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहिए। और उनको लगता है कि मुझे लोगों ने भड़काया तो मुझे उनके बारे में रियलिटी पता चली। ऐसा नहीं है, ऊपर वाला सब दिखा देता है। मैं किसी की बातों में बहकने वाली लड़की नहीं हूँ, मेरे को समझ आती है सारी चीज़ें। और मुझे पहले से ही पता थी कि तुम लोग कैसे इंसान हो, बट मैं तुम्हारी असलियत देख रही थी कि तुम किस लेवल पे गिर सकते हो। तो ये, और दोस्ती थी, वो दोस्ती में ही धोखे खाए हैं मैंने, और कहीं नहीं खाए। सबसे ज़्यादा धोखे आपने दोस्ती में खाए हैं? दोस्ती में खाए हैं जी।
लोगों ने मेरे साथ मतलब से रिश्ते जोड़े हैं, मतलब कि उन्हें लगता है मतलब निकल जाए बस। और मैं दिल से रिश्ते जोड़ने वाली लड़की हूँ। मेरे को कोई मतलब ही नहीं है, मतलब मैं चाहती हूँ मेरे साथ कोई दिल से रहे। सही बात है कि जब मैं 100% दे रही हूँ तो आप भी वहाँ से 100% ही दो। इसलिए मैं किसी से ज़्यादा बात नहीं करती मुंबई में। मैं अकेली हूँ, बिल्कुल अकेली। जो मेरे साथ आई है बस मैं इसी के साथ रहती हूँ, इसी के साथ जाती हूँ, बस वहीं। और मेरे को किसी से कोई मतलब एक नहीं। बात और कही थी आपने, मेरी ना मम्मी की ख्वाहिश है कि वो मुझे टीवी पर देखें। हाँ हाँ, उनकी ख्वाहिश थी, मैंने पूरी की वो प्लेग्राउंड में आके। लेकिन मुझे और भी कुछ अच्छा करना है। जो शुरुआत थी, मुझे और भी चाहती हूँ कि मैं और भी आऊँ, मुझे अच्छा काम मिले, मैं दिखूँ, उनका नाम रोशन करूँ। अब क्या रिएक्शन होता है मम्मी का जब उनको मालूम पड़ता है कि हाँ भाई पॉपुलैरिटी तो मम्मी तो है बहुत लड़की की? खुश रहती है, बहुत खुश रहती है। मतलब मम्मी प्राउड फील करती है मेरे पे। मम्मी कहती हैं कि बच्चे हो तो ऐसे हो। तो मुझे यही सुनना था मम्मी के मुंह से। तो मैं मतलब अपनी मम्मी के लिए ही करती हूँ। मतलब मेरे लिए मेरी मम्मी बहुत मैटर करती है। मैं जो आज यहाँ हूँ, ऐसी लाइफ जी रही हूँ पागलों जैसी जिसे अकेले रह, जिसे ये तक नहीं पता था मेट्रो कार्ड कैसे यूज करते हैं, मेट्रो में कैसे जाना है, खाना मम्मी के हाथ से मम्मी बना के देगी। क्योंकि मैं बहुत आलसी हूँ, मैंने पहले ही बता रखा है। तो मम्मी मुंह के पास ला ला के खिलाती थी। तो वो सब चीज़ें बिल्कुल दूर हो चुकी हैं। तो बहुत बुरा फील होता है कि मैं यहाँ कहाँ कैसे आ गई। बट उनके लिए आई हूँ कि नहीं मम्मी, जब आपने मेरे लिए इतने कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं ज़िंदगी में, अब मेरी बारी है कि मैं अब आपको प्रूव करूँ। जो जो आपने झेला है, मैं उनको वो अच्छी लाइफ देना चाहती हूँ। अच्छा, मुंबई में आने के बाद में ये तो आपने फ्रेंड्स का बता दिया कि भाई फ्रेंड्स फ्रेंड्स तो जो थे बहुत ना, गंदे निकले, फ्रेंड्स ठीक नहीं मिले। मतलब दोस्त पहचानने में गलती कर देती हैं आप। बहुत यार। मेरे को पता हो रहा होता है कि यार तेरे साथ गलत हो रहा है, बट मैं सोचती हूँ पता है मैं कैसी हूँ, अरे यार इसने मेरे साथ अच्छा भी तो किया था, वो तो भूल गई मैडम जी। तो वो अच्छाइयाँ गिनती रहती हूँ मैं, उन अच्छाइयों को ले लेके मैं उनके साथ रिश्ते निभाती रहती हूँ। लेकिन जब सर पे ही वो लोग मेरे नाचने लगते हैं, फिर मुझे लगता है कि नहीं, अब नहीं, अब और नहीं यूज करने देना इन लोगों को, तेरे को निकालो। बहुत मुश्किल होता है। जब मेरा वो फर्स्ट इंसान जो मेरी लाइफ से गया था ना, उसने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया था। उसके बाद से मुझे बुरा लगना बंद हो गया था, क्योंकि एक वही इंसान था जिससे मैं निकलने में मुझे 4 साल लगे थे। उसके बाद से मेरे को इजीली मैं इतना नहीं लोड लेती हूँ। जिसको जाना मतलब है स्ट्रांग तो बना गया है स्ट्रांग वो। बना, वो स्ट्रांग बना कर गया। और मुझे लगता है कि आज यार कि उसकी, अगर वो सिचुएशन झेली ना तो अब हाँ, मतलब कहीं अब से मैं भी सब निकल झेल सकते हैं। सकती हूँ। मैं पत्थर हो चुकी हूँ। बुरा लगता है कि इतनी अच्छी होने के बाद मैं अपने मुंह से खुद की तारीफ करती हूँ, बट मुझे पता है कि मैं किसी के साथ बुरा नहीं करती। मैं अच्छी हूँ, सबके साथ अच्छी हूँ। अगर आप मेरे साथ बुरे हो तो भी मैं आपके साथ अच्छी हूँ। मैं आपके बुरे वक्त में आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। अगर मैं आपके लिए बुरा भी अगर मेरे मुंह से निकल गया ना आपके लिए, लेकिन अगर आप परेशान हो तो भी मैं आपके साथ हूँ। पूरे रात, अगर आप रात को भी 3-4 बजे मुझे फोन करके अपना दुख सुनाओगे, मैं सुनने के लिए रेडी हूँ। ऐसा है नेचर है मेरा सबके लिए। लेकिन मेरे साथ क्यों नहीं है लोग ऐसे? मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ भी कोई सेम वैसे रहे जैसे मैं उनके लिए हूँ। मुंबई में आके कितने फ्रॉड मिले आपको? फ्रॉड बहुत, बहुत ज़्यादा। मुंबई में आके भी? हाँ मतलब, हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि मेरे साथ कभी किसी ने गलत बात नहीं करी कि ऐसे करना पड़ेगा काम के लिए, ये करना पड़ेगा। सबको पता है, मुंह छेद दूंगी नहीं, मैं। मुझे ऐसा लगता है यार कि मुझे ऐसा लगता है कि जो सही लोग जो होते हैं ना, सही तरह से काम करने वाले, उनके पास इतना फालतू उनके टाइम पास नहीं है। इतना टाइम नहीं होता। जो रियल होंगे ना, वो सिर्फ हाँ। काम की बात करेंगे, फालतू में बाबू जो सोना करने फेक नहीं लोग आएंगे। जो होते हैं ना, वो तो घुमा फिरा के, वो इस अच्छा तरह मैडम के, जी आ जाओ कैफे में मीटिंग करनी तो मैं वहीं से समझ जाती हूँ। इंस्टाग्राम पे डीएम करो, वैनिश मोड डाल के बात करो, मैं तो वहीं समझ जाती हूँ ऐसे लोगों को तो। अच्छा, सबसे वियर्ड बात क्या सुनी है आपने, ये आपसे कही गई हो, जो आपको लगा हो कि हाँ यार रिसेंटली ये बहुत एक वियर्ड बंदा था, मैंने उसके बारे में कहीं पढ़ा भी था, किसी टेली के पेज में पढ़ा था कि फ्रॉड है। और मैं मानी नहीं, मुझे लगा शायद ऐसी। मेरे को बोलता आप मुझे ना भाई मानिए अपना। मैंने कहा ठीक है भैया जी, मैं बात कर रही हूँ उनसे। मेरे को बोले मूवी वगैरह का तुम्हें मिल जाएगा। वो बंदा मेरे को बहन बोल के हवाबाजी के लिए मेरे लिए उल्टा बोल रहा है। अरे ये तो इसके साथ तो मेरी सेटिंग है, अभी 2 दिन पहले मेरे साथ ही थी। अरे मैंने कहा तुम तो मुझे भैया बोलते हो, मतलब मैं बहन हूँ तुम्हारी, बहन को तुम बहन के साथ कैसे सेटिंग हो सकती है तुम्हारी? मैं रो रही हूँ मम्मी के आगे कि मम्मी मेरे को वो बहन बहन बोल के मेरे बारे में मेरे को ऐसे बदनाम कर रहा है वो। और आपको तो पता ही है इस इंडस्ट्री कितनी छोटी है, सबके साथ लिंक्स है। लोग बोलेंगे ऐसे तो आरोही बहुत वो बोलती है कि मैं ऐसी हूँ वैसी हूँ, तो वो ऐसे चीजें कैसे करने लग सकती है? तो मैं बहुत रोई थी उस टाइम पे, क्योंकि मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया। मम्मी कह रही थी कि तू सही है तो तेरे को डरने की जरूरत नहीं है, हमें तो ने बता दिया काफी है। बट उस दिन मैं डर गई थी कि क्या हो रहा है। कब की बात है ये? कुछ टाइम पहले की, मतलब 5-6 प्लेग्राउंड के महीने, पहले की बात? प्लेग्राउंड के पहले की। मैं बहुत रोई थी।
तो उस इंसान ने मुझसे बहुत माफ़ी मांगी, नहीं मैंने तो नहीं पी बोला ऐसा, वो पिया शायद उसने ड्रिंक वगैरह करके हवाबाजी की थी मेरे नाम से। और आप वहाँ पे ही बातों में आ गए, किस मतलब? मतलब कि आपने उनकी बात वहाँ पे भी मान ली कि हाँ यार बंदा कह रहा है तो ठीक कह रहा है, बहन वगैरह कह रहा है, कई हाँ सारी बहन चीज़ें। बहन कर मैं बहन तो मैं, मेरा नेचर ऐसा है ना कि मैं अगर मैंने बताया ना मैं रात को 2 बजे भी बात कर लूंगी, कोई परेशान हो तो मैं बात कर लेती थी कि हाँ ठीक है ओके। और ये बात कैसे आप तक पहुंची, आपको मालूम कैसे पड़ा ये सब? उसी के फ्रेंड का मेरे पास डीएम आया कि आरोही क्या आप उनके साथ हैं? मैंने बोला क्यों, मैं उनके साथ, मैं तो अपने घर पे हूँ। कहता वो तो कह रहा है मैं आरोही के घर पे हूँ। मैंने कहा क्या सीरियसली? मैंने कहा इधर आ भाई, तू इधर आ। मैंने कहा तू मेरे साथ कब था? मैं तो दीदी और जीजू के साथ थी। मेरे जीजू थे, मतलब तहलका जीजू जो बिग बॉस में आए थे, उनके साथ थी मैं। तो मैं तेरे साथ कब थी? जब मैं उनके साथ थी तो मेरी दो आत्माएं भटक रही हैं क्या मुंबई में? तो फिर मैं ना उससे बोला, तो फिर उन्होंने बोला अच्छा वो तो तुम्हारे बारे में ऐसे ऐसे बोल रहा था। फिर उसी के टीममेट ने मुझे बताया कि आरोही सच में वो बोल तो रहा था तुम्हारे में। कह रहा मैं तो बच्ची सी ऐसी कैसी हो सकती है? कह रहा आरोही मुझे विश्वास था कि तू ऐसी नहीं है, इसलिए मैंने तेरे से पूछा ही नहीं। तो इतने गधे गधे लोग हैं बेवकूफ, हवाबाजी करने के चक्कर में कुछ भी बोलते हैं। मतलब सीरियसली अगर ठीक है मान लिया फॉलोअर्स है तो तुम हवाबाजी करोगे उसके नाम से? मैं भी तो किसी की बेटी हूँ, एटलीस्ट रिस्पेक्ट करो लड़कियों की। इसने क्या बताया था? मैं हाँ मैं कास्टिंग कास्टिंग डायरेक्टर हूँ, बट ही इज बेवकूफ। क्या सिखाया है सिटी ने आपको अभी तक? मुंबई ने मुझे ये सिखाया कि मुंबई हर किसी को एक न एक मौका ज़रूर देती है, जो कि मुझे मिला भी। और दूसरी चीज़, किसी पे भरोसा नहीं करना है, अपने काम पे ध्यान देना है और किसी की बातें नहीं सुननी है, क्योंकि आपका एक कॉन्फिडेंस, आपकी लॉयल्टी अपने काम को लेकर वही आपको आगे पहुंचाएगी। तो कोई आपको यहाँ साथ देने वाला नहीं है। बहुत अगर आपके पास कोई ऐसे लोग हैं जो आपके साथ रियल है तो आप बहुत लकी हो कि मुंबई जैसे शहर में नहीं मिलते लोग। बहुत मतलबी लोग आपको मिलेंगे जो अपने काम के लिए इतना गिर जाएंगे कि वो आपके साथ उसके लिए रिश्ता जोड़ेंगे, फेक। तो मैंने तो ये चीज़ सीखी कि अब यहाँ भैया किसी से ना दोस्ती करनी है ना किसी से ज़्यादा मतलब रखना, अपने काम से काम रखूंगी बस, काफ़ी है। मम्मी थोड़ा वरिड होती है आपके लिए? थोड़ा बहुत, उनके मेरी पर। मम्मी तो बहुत मेरे लिए, मुझे लगता है वो सबसे ज़्यादा प्यार मुझसे ही करती है। और क्या एडवाइस उनकी आपके लिए होती है कि यार कि तुम ना ये चीज़ें करना या ये चीज़ें मम्मी बिल्कुल मत बोलती है तू करना? अच्छाई करना थोड़ी सी कम कर दे, देवी की मूर्त बनना थोड़ी सी कम कर दे। आई नो तू है अच्छी, लेकिन इतना भी नहीं करते कि तुम अपन खुद को ही भूल जाओ। तो मम्मी यही सिखाती है कि थोड़ा सा अपने लिए भी सोचो। दूसरों के लिए सोचती है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने लिए भी सोचना शुरू कर दे, क्योंकि तू सबके लिए खड़ी है बट सब लोग तेरे लिए नहीं है, तुझे अकेले ही करनी है सारी चीज़ें। तो अब यही है कि कुछ लाइफ में अचीव करके मम्मी पापा को यहाँ लेकर आना है मुंबई। तो अभी यही ड्रीम रह गया है मेरा कि मैं कुछ इतना अचीव करूँ ज़िंदगी में, मुझे ऐसे मौके मिले, क्योंकि मुंबई हर किसी को एक बहुत बड़ा मौका देती है। और मुझे लगता है कि मेरे में वो चार्म है कि मुझे मिलेगा मौका, तो ज़रूर मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो अपनी मेहनत से मैं मौका लेकर आऊँगी। एक और आपने जो बात कही थी आपके पुराने इंटरव्यूज़ में, मुझे बेटा बनने में इंटरेस्ट नहीं है, मैं किसी घर की बेटी बनना चाहती हूँ और मैं बेटी बनकर ही उस चीज़ को प्रूव करूँगी। हाँ मैं बेटी कमाल की हूँ, मुझे बेटा नहीं बनना है। जी हाँ मैंने बोला है। किस बात पे आपको ये लगा कि ये बात कहनी चाहिए थी? किसी ने मुझे ना बहुत बुरी लाइन बोली थी, किसी लड़की ने मुझे बोली थी मेरी मम्मी को, मैं कॉल पे थी, उस लड़की ने ना कुछ सोचा ना समझा, शी सेड कि तभी तो तुझे, तेरे कर्म इतने खराब है तभी तुझे ऊपर वाले ने भाई नहीं दिया। अच्छा, वो ये बात बोल दी? बोली। कोई इतना घटिया अनएजुकेटेड इंसान ही, इतनी घटिया गवार, जो ठेठ गवार होता है ना, वही ऐसी लैंग्वेज यूज करेगा आपके लिए, और वो भी मेरी माँ के आगे। कोई इतना लिच्चड़ कैसे हो सकता है? तो मैंने वो देखा कि वो लड़की होके किसी को इतनी बड़ी बात बोल रही है कि तेरे को भाई इसलिए नहीं दिया बिकॉज तेरे कर्म खराब है। तो वो चीज सुन के मैंने बोल दिया कि भैया मैं लड़की होकर इतना कर रही हूँ, तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? अपने पेरेंट्स के पैसे पे तुम पल रहे हो, फिर तुम ये बातें बोल रहे हो। मैं तो अपने पेरेंट्स के लिए कर रही हूँ उल्टा। सबसे ज़्यादा हर्ट कब हुई और ये जो यही आपको बातें लगा? सुन के, ये लोगों की गंदी बातें सुनकर ही ना मैं आज इतनी स्ट्रांग बनी हूँ। जो लोगों ने मुझे बुली किया है शुरू से, मेरे भाई के लिए, ये बात बताओ लड़का लड़की क्या होता है? दोनों बड़ा, अगर प्यार माँ बाप को लड़का भी उतना ही देगा लड़की भी उतनी ही देगी, तो हमें ये टॉन्ट्स क्यों सुनने को मिलती हैं आजकल के टाइम में कि बेटा नहीं है? तो मैं यही बोलती हूँ, मुझे बेटा बनना भी नहीं है। मैं बेटी बहुत अच्छी हूँ, मैंने बेटी होकर बहुत किया है, और मैं आगे भी अपने पेरेंट्स के लिए बहुत करूंगी। इतना करूंगी कि सब देखते रह जाएंगे, कोई ये बोलेगा ही नहीं घर में कि बेटा चाहिए बेटी चाहिए। ऐसा बन के दिखाऊंगी मैं दुनिया को कि बेटियां भी बहुत कुछ उखाड़ सकती हैं, बेटे की जरूरत नहीं है। मेरा तो मैसेज ही हर किसी फैमिली के लिए यही है कि बेटियों को मौका दो, लड़कियां बहुत कुछ कर सकती हैं, बस कॉन्फिडेंस और टैलेंट होना चाहिए लड़की में, वो बहुत कुछ कर सकती है, लड़कियां प्रूफ कर सकती हैं और बहुत आगे जा सकती हैं। कौन सी वाली क्लिप से आपको लगा कि आप
आपकी ना लाइफ बदल सी गई है, आधार कार्ड वाली, हाँ, आधार कार्ड वाली वीडियो थी एक, वो मेरी 10 मिलियन क्रॉस की थी। उसके ऑन बाद टिकटॉक, नहीं, ऑन रील्स। रील्स। उसके बाद से तो फिर मैंने खुद की आवाज़ में वीडियोस बनाना स्टार्ट की। उसके बाद तो लोगों ने मुझे बहुत पसंद किया, बहुत बहुत बहुत। तो फिर तो प्यार मिलता ही गया, मिलता ही गया। मैं प्यार की बहुत भूखी हूँ, शुरू से ही बोला है मैंने। ये फेम वर्ड ये मेरे लिए नहीं है, मेरे को प्यार चाहिए, प्यार। तो ऑडियंस का प्यार मैं तो, मेरे लिए वो प्रसाद की तरह, जो भगवान के मंदिर का प्रसाद मिलता है ना, वो इतनी वैल्यू देती है ना मैं उन लोगों को जो मेरे से प्यार करते हैं। मैं इससे भी पूछ लो, जो मेरी फ्रेंड आई, मैं पूरी रात लगी रहती हूँ अपने फैन पेजेस के एडिट्स देखने में। और कोई वीडियो मेरे से लाइक नहीं करती ना, मुझे बुरा लगता है, उसने कितनी मेहनत से बनाई होगी। जाके लाइक करूँगी, कॉमेंट करूँगी, क्योंकि मुझे ना वो लोग जब मेरे से इतना जुड़ा हुआ फील करते हो तो मैं क्यों नहीं उनके लिए करूँ। तो मैं उनसे बात भी करती हूँ और उनकी बातें सुनती भी हूँ। और मैं कोशिश भी करती हूँ कि मैं कुछ लोग की हेल्प भी कर सकूँ। तो मैं डीएम्स चेक करती रहती हूँ कि कोई परेशान तो नहीं है। अब पता है, इस चीज़ का भी लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया। अब मैंने ये बोल दिया कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, यू कैन शेयर विद मी। सबके जीमेल आ रहे, मैडम हमें ना 2000 रुपये चाहिए, हम आपको अगले महीने लौटा देंगे। अब एक नहीं 10-15 लोग 2000 मांग रहे हैं। और सबकी प्रॉब्लम पैसे वाली है। हाँ, तो मैंने इमोशनली सपोर्ट बोला है, फाइनेंशियली भी करूँगी जब मैं उस लेवल पे पहुँच जाऊँगी। इमोशनली आई कैन सपोर्ट यू। तो लेकिन वो कुछ फ्रॉड लोग थे, फेक आईडी से मैसेज आ रहे थे। जो रियल होते हैं वो भी मैं पढ़ लेती हूँ। एक लड़की थी रिसेंटली, उसके पापा की तबीयत बहुत ख़राब थी, तो वो कह रही थी कि दीदी मुझे पैसों की हेल्प नहीं चाहिए, बस मेरे लिए आप एक स्टोरी ये लगा दो कि कोई अच्छा हॉस्पिटल हो। तो मैंने उसके लिए उसकी इतनी हेल्प की थी, क्योंकि वो मेरे बस में था। हाँ, तो मैं इतना कर सकती हूँ लोगों के लिए। मैं इतने, क्योंकि इतनी सारी ऑडियंस है, सबकी हेल्प करना तो मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि मैं अकेले ही अकाउंट हैंडल करती हूँ। आंखों के नीचे यहाँ तक तो काले घेरे कर लिए। तो जितना मैं फ़ोन यूज़ करती हूँ उसमें मैं कोशिश करती हूँ कि जितने लोगों से मैं बात कर पाऊँ, करती हूँ मैं। सबसे ज़्यादा इमोशनल क्या पढ़कर, क्या देखकर आप हुए हो आपकी लाइफ में? इंस्टाग्राम डीएम पे या किसी ने कुछ लिख के भेजा हो आपको, जो आपको लगा हो कि हाँ यार ये चीज़ ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल थी? लोग कहते हैं कि आप कहती हो आपसे कोई प्यार नहीं करता, लेकिन हम आपसे इतना प्यार करते हैं, आपको उसकी कदर नहीं है। तो वो चीज़ मैंने पढ़ी और उस दिन मैं रो गई कि यार मैं हिट हो गई वो बेवकूफ़ हूँ बात। क्या, कि जब तेरे को लोग इतना प्यार करते हैं तो तू क्यों मरी पड़ी है, तेरे को क्यों लोगों किसी एक पर्टिकुलर इंसान का प्यार चाहिए, जब तेरे को दुनिया प्यार कर रही है। तो कल परसों भी हम लोग फ्रेंड्स बैठे होते हैं तो वो कह रहे हम ही तेरे काम आएंगे, तेरे फैन तेरे काम नहीं आएंगे। क्यों नहीं काम आएंगे भैया, उन लोगों ने मेरे को यहाँ तक बनाया है, मैं आज खा भी रही हूँ तो उन लोगों की वजह से। उन लोगों ने मुझे ऐसा बना दिया कि मैं कमा पा रही हूँ। कहीं ना कहीं ऑडियंस ही तो है जो इसकी वजह से हम लोग इन्फ्लुएंसर्स हैं, जितने भी लोग कर रहे हैं, हम लोग अर्न कर रहे हैं, उन्हीं की वजह से कर रहे हैं। तो मैं तो उनको बहुत वैल्यू देती हूँ, मेरे लिए वो बहुत ऊपर है। मेरी फैमिली के बाद मेरे लिए वो मैटर करते हैं, मेरी ऑडियंस। मैं ऑडियंस से बहुत प्यार करती हूँ, नेक्स्ट लेवल प्यार करती हूँ। मतलब उनका प्यार ही सब कुछ है। हाँ, मेरे लिए तो है। तो जब वो बात आपने पढ़ी तो वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए? हाँ, कुछ एडिट्स वगैरह मैंने देख ली थी तो मैं रोने लग गई थी। उसमें उन लोगों ने मेरे को मतलब बहुत अप्रिशिएट किया था कि आरोही की डेफिनेशन क्या है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें थी कि इमोशनल भी है, टैलेंटेड भी है। एक वीडियो थी तो वो देख के मैं इमोशनल हो गई थी बहुत ज़्यादा। लाइफ चेंजिंग मोमेंट कौन सा था? लाइफ चेंजिंग मोमेंट जो आपको लगा हो कि हाँ यार इधर कुछ से तो ना, अच्छा कर लिया मैंने। हाँ कुछ अच्छा कर लिया है। जब मैंने पापा के लिए कार खरीदी थी ना, वो मेरे को तब जाके मुझे फील होता है मैंने कुछ तो अचीव किया है। जिस लड़की ने समोसे खाने के लिए भी रोई हो, 5-5 रुपए के लिए भी रोई हो, 2-2 रुपए के लिए मार खाई हो, तो उसके लिए तो गाड़ी लेना, वो 15-16 लाख की गाड़ी लेना बहुत बड़ी बात है। कौन सी कार थी? मैंने वरना ली थी। मेरे पापा 2014 से बोल रहे थे यार गाड़ी लेनी है, गाड़ी लेनी है, गाड़ी मतलब लेनी। पापा ने वो टाइम देखा हुआ है कि एक वक्त पे साइकिल, फिर एक टाइम पे कार। हाँ, साइकिल, फिर बाइक, पहले खुद की बड़ी साइकिल, फिर छोटी साइकिल, फिर बाइक। और पता है मेरे में क्या आदत थी, मैं जब भी साइकिल पे भी बैठती थी ना पापा के साथ, मैं दुआ देती हुई चलती थी सबको जो रेडी पे जा रहे होते तो उनको कहती थी भगवान इनको साइकिल दिला दो ना। फिर जब हमारे पास बाइक आई तो बाइक पे जब मैं बैठती थी तब मैं साइकिल वालों को देख के बोलती थी भगवान जी प्लीज़ इनको बाइक दिला देना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और फिर जब मैं गाड़ी में बैठने लगी तो मैं फिर दुआ देने लगी भगवान जी इनको बाइक, जो साइकिल पे घूमते थे उनको भी बाइक दिला। तो ऐसे ऐसे तो मैंने वो जर्नी देखी है, साइकिल से लेके बाइक, स्कूटी, और आज तो मेरे पास सब है ऊपर वाले की दया से। गाड़ी भी है, स्कूटी भी है, बाइक भी है, साइकिल भी है, सब कुछ है। तो और भगवान। पापा का क्या रिएक्शन था उस वक्त? पापा की आंखों से तो आंसू ही आ गए थे। हाँ, क्योंकि मेरे पापा ने ना, मतलब पापा ने भी मुझे बहुत चीज़ें सिखाई हैं लाइफ में। जब मैं कॉलेज जाती थी ना तो मेरा जो खर्चा आता था टोटल वो आता था 120 रुपीज़ का, लेकिन पापा मुझे देते थे कभी 80 रुपीज़, कभी 100 रुपीज़। मैं रोती थी बैठ के यार पापा ये क्या है, मतलब मैं रोती थी जब मेरा 120 रुपये का खर्चा है मुझे 100 रुपये क्यों दिए। मैं अपने कभी फ्रेंड से पैसे मांग रही हूँ, वो भी कहती थी क्या यार आरोही तू रोज़ पैसे मांगती है,
तो पापा ने वो मुझे लेसन दिया। अगर मैं वो 100 रुपये में जीना नहीं सीखती ना, तो शायद मैं आज मुझे पैसों की वैल्यू नहीं होती, और आज मुझे पैसों की वैल्यू है। अगर पापा ने मुझे वो सिखाया नहीं होता ना कि 120 का खर्चा है लेकिन 100 में कैसे उसे निपटाना है, तो अगर मैं वो चीज़ें नहीं सीखती तो आज मैं शायद यहाँ तक पहुँचती ही नहीं। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, भले मेरे लिए वो कठोर थे उस वक्त, लेकिन मैं सीखी भी तो हूँ ना उस 100 रुपये में कैसे गुजारा करना है मुझे। मार पड़ी है कभी बहुत ज़्यादा पापा से? हाँ, आर.डी. शर्मा फोड़ दी थी सर पे मैंने प्लेग्राउंड पे भी, क्योंकि पापा को था। मेरे पापा ना बहुत अच्छे हैं इस मामले में, पढ़ाई के मामले में। जैसे हम हिमाचल से है ना, तो क्या होता है बस शादी करा दो हो गया, लेकिन मेरे घर वाले ऐसे नहीं थे। मेरे घर वालों को था कि हमारी बेटियां कुछ बने, अलग अलग पोस्ट में जाए। अब मेरी बीच वाली बहन इतना अच्छा कर रही है बाहर, वो भी बहुत अच्छा, मतलब सोसाइटी का कितना ज़्यादा प्रेशर हो जाता है कि एक तो घर में जब आप मैं 3 लोग, ठीक है, और तीनों के तीनों लड़कियां, सबसे बड़ी आप, हाँ, है ना, फिर आप हैं, वो एक लड़की कनाडा में है, एक कनाडा में, ठीक है, छोटी तो फिलहाल अभी छोटी है, बहुत छोटी है। अब मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों पर है। ऑब्वियसली अभी ऊपर मैंने से बताया ना, सोसाइटी मेरे ने फिर पापा एक- की भी तबीयत खराब या, रहती है। ऊपर से सोसाइटी में फिर बातें फिर इस तरह की होती हैं कि भाई वो लड़का और लड़की वाली, जिस तरह से आपने भी बताया। हाँ, फिर ऊपर से करेक्टर के बारे में भी सुनो। आप इज्जत से काम कर रहे हो तो भी आप अपने करेक्टर पे, बुरा तो लगता है ना कि जब मैं अकेली हूँ तुम लोग किस किस मुंह से तुम अप्रिशिएट तो तुम कर नहीं रहे हो, गंदा बोल रहे हो। जब मेरे पापा ने मुझे, मैंने बताया ना मुझे आरजे वगैरह बनना था, तो मैंने बीजीएमसी कोर्स चॉइस किया था, तो भी मेरी मम्मी को टॉन्ट्स मारे, अरे ये क्या करवा दिया? ये क्या करवा दिया आप लोगों ने। उसके लिए ना थोड़ी वो होनी चाहिए आपकी, क्या कहते हैं, इंग्लिश अफोर्ड कर पाओगे तुम लोग बीजीएमसी कोर्स, बहुत पैसा लगता है इसमें। लेकिन मेरे पापा ने फिर भी करवाया मेरे लिए। तो मेरे पापा ने इतनी कम सैलरी में मेरे लिए कैसे, फीसें एक लाख रुपए। मैं प्राइवेट कॉलेज में पढ़ी हूँ, क्योंकि मेरा बताया था ना, मेरा दिल टूट गया था, तो मेरी परसेंटेज भी कम आई थी। 11th में मैंने 80% लिया था, 12th में तो गोबर कर दिया मैंने, बहुत गंदी, बताना भी नहीं चाहती वो मैं। इसलिए मेरे को प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिला था, बट मैंने अच्छा किया, मैंने कॉलेज में भी अच्छा। मतलब वो पूरा रिलेशनशिप आपका 12th में चल रहा था? 12th के बाद। 12th के बाद, तो मतलब वहीं पे कहीं ना कहीं असर पड़ा वो आपकी डिग्री पर? 12th, जब मेरी 12th की परसेंटेज कम आई थी। फिर पापा का क्या रिएक्शन था? बहुत गंदा रिएक्शन था क्योंकि पापा मेरे 5 बजे उठा के डंडे से मुझे पढ़ाते थे, इंग्लिश ग्रामर करो, ये करो, वो करो, बट इंटरेस्ट ही नहीं था ना मेरा पढ़ाई में। डांस में था, डांस में, एक्टिंग में, ये सब में। बट मैंने कॉलेज में भी पापा को सब कहते थे कि प्लीज़ इसको जहाँ जाना है इसको जाने देना, इसके सपने मत तोड़ना, ये बहुत आगे जाएगी इस फील्ड में। हम कहते, स्कूल में भी कहते थे मुझे सब, स्कूल में, मेरी सोसाइटी में, मेरे फ्रेंड्स भी मुझे बहुत अप्रिशिएट करते थे। भले मेरी बात बहुत कम लोगों से होती है, बट मुझे अप्रिशिएट सब ने किया है, उनके अप्रिसिएशन से ही मैं आज यहाँ तक पहुँची। बट आरोही, व्हाट्स योर टेक ऑन ट्रोलिंग? ट्रोलिंग को किस तरह से देखते हैं आप? अगर उसकी मैं बात कहूँ, देखो मैं बहुत इमोशनल हूँ, तो मुझे हर्ट जल्दी होता है। बुरी लगती है सारी बुरी बातें? लगती हैं, क्योंकि मैं ऐसा कुछ करती नहीं जो लोग मुझे उल्टा बोले। लोगों को लगता है कि मैं किसी को हर्ट कर सकती हूँ, मैं किसी को हर्ट होते देख के रो जाती हूँ, मैं कैसे किसी को हर्ट कर दूंगी। तो एक दो चीज़, क्योंकि मैंने ना आपके जो कमेंट्स मैंने जितने भी मैंने पढ़े हैं, उसमें पहली चीज़ लोग आपको प्यार बहुत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं आपके, मतलब आधे से ज़्यादा जो वहाँ पे कमेंट्स से लोगों ने आपको हर्ट्स दे रखे हैं, लोगों ने आपको किसेस दे रखे हैं, लोगों ने आपको पता नहीं क्या 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 क्या, और आधे से ज़्यादा वो सारे के सारे सब आपके नाम थे, लिखते आपके हैं फैन लोग। पेजेस, या मतलब इतने बड़े बड़े पैराग्राफ्स। वहीं दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स। नेगेटिव कमेंट्स जब आप पढ़ती हैं तो क्या फील आप करती हैं? मुझे बहुत हर्ट होता है, बिकॉज मैंने कभी नेगेटिविटी नहीं देखी है अपनी लाइफ में। कमेंट सेक्शन में, सोशल मीडिया पे मैंने पॉजिटिविटी देखी है, तो मेरे लिए वो अडेप्ट करना थोड़ा मुश्किल है कि मैं एकदम से नेगेटिविटी नहीं देख सकती। जब मैं कुछ गलत कर भी नहीं रही हूँ फिर भी मुझे कैसे बोल रहे हैं कोई। आप लोग को पता है मेरी पर्सनल लाइफ में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ, आप कैसे मुझे जज कर सकते हो बिना जाने, जस्ट बिकॉज मैं चुप रहती हूँ। मुझे नहीं पसंद है हल्ला डालना सोशल मीडिया पे, ये मैं जो करती हूँ मैं अपने एक्शन से करती हूँ, वर्ड से नहीं। मुझे कुछ करना है ना, अगर मैं कुछ नेक्स्ट स्टेप उठाने वाली हूँ, मैं लिखती नहीं हूँ कि अब मैं ये करने वाली हूँ, नहीं, मैं करके दिखाती हूँ। मेरे में वो आदत नहीं है, मैं चुप रहने में विश्वास रखती हूँ, अपने एक्शन से जवाब देती हूँ। तो वही लोग मेरे को कुछ भी जज करने लग जाते हैं ऐसा वैसा, तो मुझे बुरा लगता है फिर, लेकिन मैं इग्नोर करती हूँ, बोलते रहो हट, क्योंकि मैं बुराई से ज्यादा अच्छाई पे ध्यान देती हूँ। 99% लोग प्यार करने वाले हैं भाई। लेकिन ट्रोलिंग से फर्क पड़ता है आपको? नहीं पड़ता है? अब नहीं पड़ता, मम्मी ने सिखाया। स्टार्टिंग में कैसे लेते थे आप ट्रोलिंग को? रोती थी बैठ के, कि मतलब मुझे बुरा बोल दिया, मुझे बुरा बोल दिया। क्यों बोला जब मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं? आप पहले, आपको कैसे पता मेरा रिलेशनशिप रहा है प्लेग्राउंड से पहले? कैसे पता आपको? आपने देखा था? आपने मेरी मम्मी पापा से मीटिंग की थी?
मैं तो अपने रिलेशनशिप के बारे में अपनी मम्मी से पहले बताती, मेरा रिलेशन रहा है, किसी से दोस्ती भी होती तो भी कॉल करके बताती, मम्मी आज एक फ्रेंड मिली थी, आज इससे दोस्ती हुई है, नंबर देती हूँ उनका। तो मैं बिना पूछे उनसे तो वैसे भी किसी के साथ नहीं जा सकती। तो आप मेरी मम्मी से पूछो ना पहले, आप खुद कैसे जज कर रहे हो कि मेरा किसी के साथ रिलेशन रहा था, फिर उसके बाद रिलेशन रहा था, रिलेशन खत्म किया इसने क्योंकि इसको फेम मिल रहा था किसी और के साथ। अरे भाई ऐसा था ही नहीं, मेरा किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं रहा है। मतलब इस तरह की रूमर्स भी हो रहे हैं। हाँ, ये रूमर्स की इसका तो ऑलरेडी कुछ रिलेशन था, लेकिन जब इसको फेम वगैरह मिलने लगा तो इसने खत्म कर दिया। अरे नहीं भाई, मेरे सब दोस्त हैं, लेकिन कुछ दोस्तों की मैंने रियलिटी देखी है, उस रियलिटी को देखने के बाद मैंने उनको ब्लॉक किया है, क्योंकि मुझे नहीं रखना ऐसे लोगों से रिश्ते जो मेरे मुंह पे अच्छे नहीं है। रियल फ्रेंड वो होता है, अगर मेरी बुराई हो रही है ना तो आप डिफेंड करें मुझे, ना कि 10 बातें और बोले हाँ हाँ वो ऐसी है वो वैसी है। डिफेंड करना तो सीखो पहले। लेकिन सबसे ज़्यादा जो हर्ट कहाँ पर हुए हैं आप, किस रूमर्स ने आपको सबसे ज़्यादा हर्ट किया है? अगर आप किसी का नाम लेकर ही बता पाएँ, या अगर आप बता पाएँ कि इस बात से ना मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गई थी, ये बात मेरे ना दिल पे बहुत ज़्यादा लगती। हाँ कि ये तो फेम के लिए है। और मैं एक बात बताऊं, और वो सॉरी, किसके साथ में? हाँ किसके साथ में? कि चिल के साथ, कि इसे फेम मिल रहा था तो ये इसके साथ दोस्त है, कुछ रियल नहीं है, इनका फेक बॉन्ड है। क्यों फेक बॉन्ड है? आपने शो में नहीं देखा क्या? हमारी इतनी लड़ाई झगड़े होते थे फिर भी हम एक हो जाते थे। शो के बाद भी मैं अभी भी उससे, मतलब अगर वो मुझसे बात नहीं करता ना मैं रोती हूँ, क्योंकि मेरा उसके साथ बहुत रियल बॉन्ड बन चुका है। कहीं ना कहीं मेरे को प्रॉब्लम होती है वो मुझसे बात नहीं करता है। तो अभी आप दोनों की बात नहीं होती है? अभी जब रिसेंटली वो मुंबई आया था ना तो उसने मुझसे बहुत कम, मतलब क्या बोलूँ, बात ही, उसने कैप्शंस वगैरह भी उसके चेंज हो गए थे, तो क्या ही बोलूँ मैं उस चीज़ों पे। तो मुझे हर्ट हुआ था कि क्यों नहीं मुझसे बात की। अगर कुछ भी मैंने उसको शो में भी क्या बोला था कि तू मुझे, कोई भी तेरे को प्रॉब्लम होगी ना कभी लाइफ में, तो किसी से शेयर ना कर पाए तो मुझसे आके कर दियो, मैं सुनूंगी तेरी सारी बातें। तो अगर कोई मुझे अपना मानेगा ना तो मुझे ज़रूर शेयर करेगा, बट उसने नहीं किया मुझसे शेयर। ठीक है, शायद वो मुझे उस लेवल की प्रायोरिटी या फिर उस लेवल का उसको नहीं समझता होगा कि वो मुझसे शेयर कर पाए। सबके अपने अपने नेचर होता है, शायद वो नहीं करना चाहता हो, उसकी पर्सनल कुछ प्रॉब्लम होगी तो नहीं किया। कल उससे मेरी बात हुई थी, लेकिन क्योंकि जब मैंने उसे बहुत ज़्यादा बोल दिया ना कि जो तो मेरे साथ कर रहा है, मेरे से बात नहीं कर रहा है, मुझे हर्ट हो रहा है, अब बात कर ले मुझसे। आपने मैसेज किया था फिर? हाँ मैंने उसको मैसेज किया था, क्योंकि जब मैं आई थी ना मैंने उसको 3 कॉल किए थे। जब मैं दिल्ली से आ रही थी मैंने 3 फ़ोन किए उसको, फिर उसने मुझे रिप्लाई नहीं करा। पहले तो उसने मुझे एक कॉल करा कि आरोही देख, मैं अपनी फैमिली से ऊपर नहीं जा सकता और इसलिए मैं सोशल मीडिया पे हमारी दोस्ती नहीं रहेगी लेकिन रियल में रहेगी। मैंने कहा चल ठीक है कोई बात नहीं, मैं वैसे भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तू बस मेरे से रियल में एक बार मतलब बात, सोशल मीडिया पे दोस्ती नहीं रहेगी एज इन, मतलब समझा नहीं मैं इस बात को। कि वो ना व्लॉग आएंगे ना कोई वीडियोज़ आएंगी बट आप हमारी। दोनों तो साथ में ब्लॉग्स बनाते थे बना ना? रहे थे, और शुरुआत भी मतलब हम लोगों ने एक साथ ही की थी। जब आए थे तो वो पहले से ही फ़ोन लेके खड़ा हुआ था, तो मैं, इवन आपकी मोमोज डेट वगैरह? हाँ मतलब मैंने तो मुश्किल से उसके साथ 1 या 2-3 ही व्लॉग डाले हैं। उसने तो काफ़ी व्लॉग्स डाले हैं मेरे साथ। तो अगर ऐसा कुछ इश्यूज था तो वो मुझे पहले बोलता तो हम शुरू से ही नहीं डालते। मेरे को तो वैसे भी कोई मतलब नहीं है, सही बात है। उसके पास उसका फैन बेस है, मेरे को मेरे पास मेरे चाहने वाले लोग हैं पहले से ही। और प्लेग्राउंड से पहले से ही लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। ऐसा नहीं है कि प्लेग्राउंड, वो बात अलग है कि वो प्यार और बढ़ गया है लोगों का और लोग भी जुड़े हैं नए नए, लेकिन मेरे को प्यार पहले से ही मिलता हुआ आ रहा है क्योंकि मैंने हमेशा हंसाने, वरना मुझे भी पसंद है कि मैं ब्यूटी शॉर्ट्स वाली वीडियोस डालूं, लेकिन नहीं, मुझे लगता है जो हंसाने से जो आपको पुण्य मिलता है ना वो कहीं नहीं है। तो मैं अपनी वीडियो से कॉमेडी वीडियो बनाती थी, मैं तो कॉमेडी वीडियोस बनाकर ही मैंने वो फैन बेस बनाया था अपना। तो मुझे किसी के साथ फेम के लिए जुड़ने की जरूरत नहीं है। सच में मेरे को तो बस वो मेरे साथ इंसान अच्छे से रह ले, मेरे से अच्छे से बात कर ले, वो मेरे साथ सोशल मीडिया पे भी नहीं और किसका कहना है ये कि मतलब कि आप दोनों की जो दोस्ती थी, जो कहीं ना कहीं आप जो उनके साथ में थे वो सिर्फ फेम के लिए थे? अंदर शो में भी बहुत लोग बोल रहे थे, उसको भी बोल रहे थे, मेरे को भी बोल रहे थे। नहीं भाई, उसको ऑलरेडी जनता, उसके जो यूट्यूब पे 10 मिलियन लोगों से इतना प्यार करते हैं, 7-8 मिलियन लोग, तो क्या वो उससे प्यार करते हैं? और जो बाहर मेरे को लोग प्यार करते थे, जब मैं अंदर गई थी मेरे 1.1 मिलियन फॉलोअर्स थे, बट मेरी रीच थी बहुत, मेरे ऑलरेडी 10-15 मिलियन ऐसे रीच रहती थे मेरी। तो ना उसे ज़रूरत है फेम की मेरे, ना मेरे को उसके फेम की, दोनों को नहीं ज़रूरत है। वो तो लोगों को लोगों ने साथ में पसंद कर लिया। अब जब लोगों ने पसंद कर लिया तो मैंने उसकी रिस्पेक्ट की कि यार अगर पसंद कर रहे हैं लोगों को, हम दोनों को साथ में देखने से खुशी मिल रही है, तो हम क्यों वो खुशी छीने लोगों से।
वो कौन सा लोग हमें आके कह रहे हैं कि तुम दोनों आज शादी कर लो या रिलेशन बना लो। नहीं, हम लोग दोस्त थे, तो दोस्ती में ही मैंने, उसने भी, उसकी तरफ से भी हमेशा दोस्ती रही है और मेरी तरफ से भी बट दोस्ती लेकिन रही है। आरोही, बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है, जो घर के अंदर जो लोगों ने बोला वो तो बोला, लेकिन जो बाहर के आउटसाइड के जो लोग हैं, जो सोशल मीडिया के जो लोग हैं, मैं उनको कोट करके कह रहा हूँ कि उनका कहना ये है कि चिल ने आपको यूज़ किया है शो के अंदर बने रहने के लिए। अच्छा, आपने पढ़े होंगे इस तरह की कोई कमेंट? हाँ मैंने पढ़े हैं बहुत सारे कमेंट्स, बट मेरे को ऐसा नहीं लगता है। कोई किसी का यूज़ नहीं कर सकता है। कोई कैसे मैं इतनी बेवकूफ़ थोड़ी ना कि कोई मेरा यूज़ कर लेगा ऐसे। नहीं नहीं, वो बहुत अच्छा इंसान है। उसको वो पता है, वो कैमरा में देख के बातें करता था, तो फिर जब मैं गई ना तो वो मेरे से बातें करने लगा। उसको मेरे को, वो मेरे साथ भी थोड़ा सा पहले रहता था, हाँ इसको बेंच करेंगे, इसी को बेंच करेंगे, लेकिन जब उसने देखा ना कि नहीं इसकी यार, बातें सेट करेंगे, इसकी बत्तख सेट करेंगे, लेकिन जब उसने देखा ना कि नहीं, मैंने उसको अपनी अच्छाई से जीता है। मैं उसके साथ, उसने मेरे से चिल्लाकर भी बात किया ना, तो भी मैंने उससे अच्छे से बात की है, क्योंकि इंसान अच्छाई से जीत सकता है अपनी। तो मैंने उसी से उसको कमाया है, मतलब उसकी दोस्ती कमाई है। अब मैं तो चाहती हूँ कि ज़िंदगी भर ये दोस्ती रहे। वो मेरे से बात करे, मेरे को कॉल करे, पूरा दिन ना करे, लेकिन एक भी कॉल कर लेगा ना दिन में, मेरे लिए वही बहुत है। क्योंकि मैं बहुत जल्दी, मैंने बताया ना, कनेक्ट हो जाती हूँ। और ऐसा नहीं है कि मुझे 10 की भीड़ चाहिए। वो तो एक शो में आके मैं फंस गई थी, वहाँ मुझे बॉन्ड बना, क्योंकि अकेले मैं नहीं जी सकती थी वहाँ पे। सही बात है। क्योंकि मैं इतनी इजीली किसी से दोस्ती नहीं करती हूँ। बहुत मुश्किल है कि कोई मेरा दिल जीत पाए, बहुत मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं मैं तो यही कहूँगी, तो बहुत लकी है कि मैं खुद जा जाके उसके पास जा रही थी, वरना मैं जाती नहीं हूँ। मैं किसी को भाव तक नहीं देती, घंटा भाव नहीं देती मैं किसी को बाहर। उससे, मेरी जो फ्रेंड है उससे पूछ के देखो आपकी, मैं किसी से बात भी करूँ फालतू नहीं करती मैं बात। तो अगर मैं उसके लिए इतने एफर्ट्स डाल रही हूँ, डैट मीन्स वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो चीज़ उसे समझनी चाहिए कि भैया मैं उसको प्रायोरिटी देती हूँ अपनी ज़िंदगी में, तो उसको भी देनी चाहिए उतनी। तुझे पता है मेरी ज़िंदगी में मैं दोस्त से इतनी जल्दी बनाती नहीं हूँ, बट मैंने तेरे को बनाया, तो अब मेरे को छोड़ना भी मत। फिर मैंने लाइव में भी बोला था, मेरे को छोड़ के मत जाइए कभी, क्योंकि मैं कनेक्ट हो जाती हूँ, मेरे लिए बहुत फिर लोगों को लगता है प्यार में पड़ गई है। प्यार में नहीं पड़ी हूँ, बट मेरे को अटैचमेंट हो जाती है, नेचर है मेरा ऐसा। दोस्ती में भी अटैचमेंट हो जाती है मुझे लोगों से। बट लेकिन क्या लगता है कि मतलब प्यार हो गया था आपको चिल से कि नहीं हुआ था? प्यार कैसा? दोस्ती में भी तो प्यार होता है ना, तो वो है। जो दोस्ती में प्यार है वो है उससे। प्यार दोस्ती है। प्यार दोस्ती है। मतलब हाँ, मैं उससे बहुत अटैच फील करती हूँ, और वो मेरे से बात नहीं करते तो मुझे बुरा लगता है। उसमें भी लोग आके बोल रहे हैं कि तुम बार बार क्लियर करती हो वो तुम्हारा दोस्त है, दोस्त है। अरे तो करना पड़ता है। अब आपने मुझसे पूछा, मैं सही बोलूंगी बात है। ना। नहीं, क्योंकि आप इमोशनल बहुत ज़्यादा हो ना, इस हूँ तो वजह से। सही, हूँ तो सही। क्योंकि ज़्यादातर आप बहुत जल्दी मतलब बिलीव आप कर लेती हो, लेकिन अगर किसी के साथ में अगर आप इतना उठ बैठ रहे हो, साथ में अगर किसी के साथ में ब्लॉग्स बना रहे हो, आप कोलैब कर रहे हो, तो वहाँ पे लोगों को शायद ऐसा लगता है, जो आपकी जो ऑडियंस है वो आपको इतना जानती है। लोगों को पता है, क्योंकि मैं शुरू से कहती थी मेरे अकाउंट में तो मेरा पति ही आएगा। मैं ऐसी थिंकिंग वाली लड़की थी। अब सडनली कोई लड़का आया तो लोगों को तो यही लगेगा ना, कुछ तो चक्कर होगा इसका जो लड़का लेकर आई है ये। लेकिन ऐसा नहीं है। लोगों को ये चीज़ समझनी पड़ेगी, मेरी फील्ड सही डिफरेंट बात है। मैं एक्टिंग फील्ड में हूँ, और मैं किसी रियलिटी शो में गई थी। वहाँ पे जाके मुझे लोगों ने, अगर मैं अब कल को कोई टीवी शो भी करूँगी ना, वहाँ हीरो के साथ भी मेरी जोड़ी बना देंगे। सही बात है। तो वहाँ पे जब मैं गई तो लोगों ने हमारे बॉन्ड को पसंद किया, तो मैं उस बॉन्ड की रिस्पेक्ट कर रही थी, और लोगों ने बहुत प्यार दिया। इसलिए मैंने भी कहा चल ठीक है, बनाते हैं व्लॉग साथ में, क्योंकि लोग हमें देखना पसंद कर रहे थे। लेकिन अब वो नहीं चाहता है, तो मेरे को उसमें भी, मैं उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट करती हूँ। मतलब उसने क्लियरली कह दिया कि मैं आपके साथ में ब्लॉग्स बनाना नहीं चाहता। उसने सोशल मीडिया पर तो वही डाला, और उसने मुझे भी यही बोला है कि आरोही मैं तेरे साथ पर्सनली बात करूंगा, दोस्ती रखूंगा, लेकिन सोशल मीडिया पे वो नहीं दिखेगी। मैंने कहा इट्स ओके, मेरे को तो तेरे से मतलब है, मेरे को क्या मतलब है व्लॉग से, मतलब मैं तेरे लिए हूँ मैं। आजकल चिल बहुत ज़्यादा इमोशनल जो वीडियोस वगैरह जो बना रहे हैं वो देखे आपने? हाँ देखिए ना, देखे मैंने, बट वो मेरे लिए नहीं है। वो अपना नहीं। टैलेंट दिखा रहा है कि वो कितना अच्छा एक्टर है। क्या रिएक्शन था आपका ये सब देखने के बाद? मैं तो पहले, मेरे को समझ नहीं आ रहा था कर क्या रहा है भाई, तो क्यों कर रहा है, हुआ क्या है तेरे को। मैंने कहा मूड स्विंग्स तुम्हारे प्लेग्राउंड में होते थे, रियल लाइफ में क्यों हो रहे हैं इतने। मुंबई आने के बाद तो वो अलग ही हो गया था थोड़ा सा। तो बात की मैंने उससे, तो सॉर्ट हुई चीज़ें। बोला उसने कि यार देख, मैं अब फैमिली से ऊपर नहीं जा सकता। बट लेकिन आरोही, ऐसा नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं जब शो से बाहर निकलने के बाद में जो कुछ लोग जो होते हैं इधर उधर के, वो थोड़े से कान भरने वाले काम करने शुरू कर देते हैं? जैसे कि आपको नहीं लगता कि शायद जो चीज़ें आप दोनों के बीच में अभी जो ठीक नहीं चल रही थी बीच में, शायद वो किसी ना किसी की, हो सकता है कि किसी ने उसको वो करा हो, क्योंकि वो शुरू, देखो अकेला वो भी आया है, अकेले उसने इतने फैन बेस कमाया, लोगों का प्यार कमाया, और मैं भी अकेली आई हूँ। आपने मेरी जर्नी देखी है, तो कोई किसी की वजह से नहीं आया। तो
किसी ने उसके मन में शायद ये चीजें भी डाल दी हो सकती हैं कि डाल दी हो कि तू अकेला उठ कर आया तो तू क्यों किसी कि तू लड़की अपना के फेम किसी को दे रहा है या तू किसी का फेम ले रहा है। हाँ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो, बट मैं जज नहीं कर सकती उसको। वो मेरा दोस्त है, उसका जो डिसीजन है मैं उसकी रिस्पेक्ट करूंगी। मैं उसके साथ रियल लाइफ में अच्छी हूँ, मैं उसके लिए आज भी सोचती हूँ और कल भी सोचूंगी। और वो किसी मुसीबत में होगा तो भागती हुई जाऊंगी दिल्ली उसके पास। वो रात को भी फ़ोन करेगा ना कि मैं परेशान हूँ, मैं जाऊंगी उसके लिए, क्योंकि मेरी तरफ से रियल था और है और हमेशा रहेगा। चाहे वो मेरे को दोस्त माने चाहे ना माने, लेकिन मेरे को तो उससे है दोस्ती वाला प्यार भाई। आपको भी कैरी मिनाटी से नाराज़गी है? क्योंकि चिल जब मेरे साथ में बैठे थे तो उन्होंने बताया था कि यार कि वो मेरे मेंटर थे लेकिन मुझसे मिलने कभी वो आए नहीं। हाँ वो कभी नहीं आए शो में, कभी नहीं आया शो में। और एक ही बार आए, पर दिस इज़ रॉन्ग। अगर आप, हो सकता है वो भी बिजी हों, कुछ भी तो हो सकता है ना। हम जज तो किसी को भी नहीं, मेरी आदत ही नहीं है जज करने की। कोई बात नहीं, अब जो जीता, अब काश एल्विश सर की टीम में होते फिर हम तो हमें भी सपोर्ट मिलता। फिर एल्विश ने तो सपोर्ट किया था, देखो अपनी टीम को खूब सपोर्ट किया था। शायद कैरी ने भी स्टोरी लगाई थी एक दिन, तो सुनने में आया था। एल्विश कैसे लगे आपको? कैसी एल्विश कैसी थी एल्विश के साथ में पहली मुलाकात आपकी? बहुत अच्छी, वो बहुत डाउन टू अर्थ हैं। वो पहली भी- मुलाकात में उन्होंने आपको रोस्ट कर दिया। हाँ, उनका नेचर है वैसा, मुझे पता है। वो बहुत अच्छे हैं और मुझे बुरा भी नहीं लगा। मुझे भी रोस्ट करना आता है, बट मैं रिस्पेक्ट करती हूँ ना। आपने जवाब नहीं अब दिया। मेंटोर को ही बेइज्जती करूंगी तो क्या मुंह दिखाएंगे वो बाहर। अब मेंटोर को थोड़ी ना रोस्ट कर दूंगी, इसलिए। लेकिन वो बहुत अच्छे हैं। बट लेकिन ये बात सच्चाई है कि साड़ी जो पहनी थी आपने वो उनके लिए पहनी थी, कि वो एक मुझे कोइंसिडेंस था? बोला गया था, क्योंकि मैं इंडियन बहुत पहनती हूँ, तो मुझे बोला गया था कि पहन कर आना है, कुछ इंडियन पहन कर आओ। और मेरे पास वही साड़ी थी, वो मैं पहले भी ऑलरेडी पॉडकास्ट में पहन चुकी थी। और वैसे भी एल्विश को पसंद है साड़ी, पसंद है ना उसको इंडियन नहीं, का। कई बार उसने अपने उसने शो के अंदर भी बोला था, बिग बॉस के अंदर, हाँ। मुझे लड़कियां थोड़ी वो इंडियन इंडियन ड्रेस में में बहुत पसंद है। हाँ मेरे पसंद को, है। मैं मैं यही बताता हूँ वो सोच, एपिसोड कौन सा था, जब उर्फी ने शो के अंदर हाँ एंट्री हाँ, की थी। जब मैं गई थी ना शो में, तो मैं यही बोला था, अरे वाह एल्विश सर हमारी एंट्री करेंगे, तो उनको तो इंडियन कपड़े बहुत पसंद है। तो मैं खुश थी कि सब लोग खुश होंगे मैं इंडियन पहन कर जा रही हूँ, तो ऐसा था। तो कैसे लगे आपको मेंटर वो? बहुत अच्छे हैं, बहुत डाउन टू अर्थ है। और जब मैंने उनका डांस भी किया था, मैं कितनी प्यारी लग रही थी। और कई बार उन्होंने आपको रोस्ट भी किया है, उस पर क्या कहना था ये आपका? मुझे नहीं लगता वो रोस्ट है, वो मस्ती थी एक तरीके से, उसे रोस्ट नहीं कह सकते आप। उल्टा कमेंट सेक्शन में तो लोग बोल रहे हैं इसमें क्या रोस्ट था। कुछ भी रोस्ट नहीं है, मुझे तो नहीं लगा, मुझे बुरा भी नहीं लगा। प्लेग्राउंड के बाद में बातचीत वगैरह हुई कुछ? नहीं। कोई नहीं हुआ। एंड फुकरा के साथ में कैसा इंटरेक्शन रहा आपका? अच्छा था। जब वो चिल को डांटा था तो बुरा लगा था। फेल्ट बैड वहाँ पे पूरी उसको तो कोई भी कुछ बोलता था, मुझे बहुत गुस्सा आता था। लेखा भी बोलती थी ना चिल को, मुझे गुस्सा आता था, मुक्के मार दो लेखा के, क्योंकि उसके लिए नहीं सुन सकती मैं। तुम किसी के लिए बोलो, चिल के लिए अच्छा, नहीं क्या सुन फील कर रहे थे जब फुकरा जब क्लास ले रहे थे सकती। मैं तो चिल रोने की, वाली थी, आइस से तो वाटरफॉल ही हो गया था। जहाँ पे फुकरा ने बोला कि यार कि तू मुझे अच्छा लगता था लेकिन यहाँ पे आने के बाद में मैं कुछ और ही देख रहा हूँ? यार वो ना, उसे मतलब उसका वे ऑफ टॉकिंग थोड़ा सा रूड था, लेकिन वो उसका वो मीनिंग कुछ और था। वो उसे कुछ समझाना चाह रहा था अपनी रूडनेस के थ्रू, वो उसे कुछ लेसन देना चाह रहा था, बट उसे वो नहीं पता था वो किस तरीके से रिप्रेजेंट करे, उस बात को कैसे बोले। उसका वे ऑफ टॉकिंग शायद उनको रूड लगा था चिल का, ऐसा हुआ था। अच्छा, कौन ओवर हाइप लगता है आपको सोशल मीडिया पर? ओवर हाइप तो कोई भी नहीं है। फिर भी जो आपको लगता हो कि हाँ यार फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं लेकिन कुछ ऐसा है नहीं इसकी पर्सनैलिटी में, ऐसा तो कोई नहीं है, सब फिर भी। मेहनत कर रहे हैं। जो आपको लगता हो, या बताना नहीं चाह रहे हो आप? नहीं ऐसा तो कोई भी नहीं लगा, सच्ची नहीं लगा ना। ऐसा किसी को नहीं लगा? नहीं नहीं। आपने एक बात कही थी पहले, आपके इंटरव्यू का ही कोट मैं बता रहा हूँ जी। आपको, कि उर्फी को देखना है तो खूबसूरती के लिए देखो, ना कि उसके फैशन के लिए देखो। अब जब मुलाकात हुई आपकी हुई थी तब आपके पॉइंट ऑफ व्यू बदले? वो पता है वो बहुत प्यारी है। जब, और पता है मैंने ना इंटरव्यू में भी ये बात कही थी कि वो बहुत प्यारी है, बस मुझे थोड़ी सी वो चीज़ें हैं जो नहीं पसंद है। थोड़ी सी मैंने एक दो चीज़ें बोल दी थी उनके लिए। अब वो जो मैंने सच्ची बोली थी, कुछ झूठ तो मैंने कुछ अच्छा, नहीं क्या उस वक्त क्या चल रहा था दिमाग में? बोला। मेरे को ही लग रहा था अरे यार कहीं इसको मेरा इंटरव्यू ना दिखा दियो। लेकिन मैंने उसमें भी उन्हें कुछ गलत नहीं बोला था। नहीं, आपने वहाँ पे ये बात कही थी कि यार कि अगर उर्फी को देखना है तो खूबसूरती के लिए देखो, ना कि उनके फैशन के लिए देखो। हाँ, she मैं is very उनको pretty. स्टाइल आइकन नहीं मानती। इवन वो ब्यूटीफुल भी है, उसकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी है। मैंने देखे हैं, उन्होंने काफ़ी शोज़ भी किए हैं, वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस भी है। तो मेरे को लगता है कि उसकी सुंदरता के लिए देखो उसको, और उसके एक्टिंग के लिए देखो। बाकी तो वो जो ड्रेसिंग है वो तो मेरे को समझ नहीं। और कैसा इंटरेक्शन था आपका उनके साथ में? अच्छी थी, बातचीत हुई? बातचीत हुई थी। बताया आपने कि मैंने ऐसे बोल रखा है आपके बारे में?
मुझे तो खुद ही याद नहीं मैंने क्या बोला है, क्योंकि मैं इतनी मुंहफट हूँ ना, मैं कुछ भी बोल देती हूँ। तो भैया मैं तो यही बोलूँगी, माफ़ करना अगर मैंने कुछ उल्टा बोल दिया हो तो। किसके कंटेंट को आप सबसे ज़्यादा फॉलो करती हैं, या आपको किसका कंटेंट सबसे ज़्यादा पसंद है? खुद का मैं खुद से इतना ऑब्सेस्ड हूँ ना कि मैं अपनी वीडियोज़ ही कितनी फिर बार भी देख लेती अगर हूँ। आपको लगता हो कि हाँ भाई मैं तो अच्छा बना ही रही हूँ, लेकिन मेरे अलावा मुझे मैं इसका सच्ची बोल कंटेंट रही हूँ, बहुत झूठ नहीं कह रही, मैं खुद को ही देखती हूँ। किसी मुझे को इससे follow नहीं करती मतलब हो? नहीं है। हाँ मतलब फॉलो कर रखा है, लेकिन मैं फॉर यू मैं अपने आप को ही देख, क्योंकि एक वीडियो के बाद मेरी वीडियो आ रही होती है, तो खुद को ही देखती रहती हूँ। मेरे आसपास के लोग भी दुखी हैं मेरे से खुद को। अच्छा, आसपास के लोग दुखी हैं? हाँ इसी वजह से कि देखती रहती है खुद को इतना, तो मैं खुद से ऑब्सेस्ड हूँ ना, इसलिए देखती हूँ। मुझे नहीं देखना किसी को, ऐसा बनो कि दुनिया तुम्हें देखे, और मैं खुद को देखती हूँ फिर। अच्छा, राखी सावंत से मिलने का सपना पूरा हो पाया आपका? अभी तक तो नहीं, बीमार भी है ना वो, बीमार चल रही है अभी तो। हाँ, बीमार तो चल रही है। मुझे बहुत पसंद है वो, क्योंकि वो मुझे बहुत प्यारी और बहुत रियल लगती है। थोड़ी सी ड्रामेटिक है, होना भी चाहिए। उनके ड्रामा को देख के तो लोग हंसते हैं, और हंसाना तो बहुत पुण्य का काम होता है, तो मुझे वो अच्छी मतलब एक बार आपका सपना है कि उनसे मिलना? लगती है। मिलूंगी मैं उनसे, हाँ मिलना चाहती हूँ। क्यों, कोई खास वजह? क्योंकि जैसे वो ड्रामा क्वीन है ना, मैं भी ड्रामा क्वीन हूँ लेकिन वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वो तो अत्यंत देवी है, मैं नहीं हूँ उस लेवल की, बट हाँ हूँ थोड़ी सी। तो मेरे तो शो में भी मेरे लिए गाना वही बजवाया था, ड्रामा क्वीन, देखा था आपने जी। अब और क्या प्लान कर रही हैं आप? मैं अभी तो चाहती हूँ कि मेरा यूट्यूब ग्रो करे, कुछ मैं अच्छा उससे करूँ, और टीवी शोज़ करना चाहती हूँ, कुछ अच्छे रियलिटी शोज़ करना चाहती हूँ, ताकि मुझे ऐसे लगता है कि मेरे को बहुत कम टाइम मिला था प्लेग्राउंड में खुद को दिखाने के लिए। सिर्फ चार थे ना, 4 हफ्ते। तो जब 4 हफ्तों में मैंने इतनी ऑडियंस का प्यार कमा लिया, तो भैया और टाइम मिलता तो मैं कितने लोग और कमा कर आती, लोगों का प्यार। तो वो चीज़ मैं चाहती हूँ, वो मिसिंग थी, वो चीज़ पूरी हो जाए अब। बट लेकिन स्टार्टिंग में जब आपके पास में ऑफर आया था प्लेग्राउंड का, जब आपने आपने ऐसे बोला कि मैं उस टाइम मैंने इसलिए नहीं कहा क्योंकि कहीं मैं कुछ कर रही थी या मैं शादी में जा रही थी दिल्ली, और मम्मी से मिलना था, फ्लाइट बुक हो चुकी थी। फिर अफसोस हुआ इस चीज़ का कि यार कि आना चाहिए था, शुरू से आना चाहिए था, ये थोड़े हाँ वक्त थोड़ा सा मैं मुझे घर कम पे मिला है। बैठी थी जब मैं श्रीलंका से वापस आई, तो मेरे सामने ना वीडियोस आ रही थी जिसमें वो हिमांशु दिख रहा था मेरे को, आदित्य को जानती थी, हिमांशु को नहीं जानती थी। फिर चिल की वीडियो आई, क्योंकि मैं चिल से एक बार देखी हूँ चिल को गोवा में, तो मैंने कहा यार ये भी चला गया प्लेग्राउंड में, शेट अगले सीजन में तो मैं भी जाके रहूँगी, थोड़ी पतली हो जाती हूँ तब तक। बस यही हुआ, उसके बाद मेरे को मौका मिल गया, और कितनी बड़ी बात है, मैं बैठ के देख रही हूँ चिल को, और वहीं कनेक्शन भी उसी के साथ ही बन गया अंदर जाके। और रातों रात मतलब आपका अंदर जाने का जो प्लान बना? हाँ यार, मैं बताई थी ना, मूछें लेके मैं अंदर गई थी, तो रात को 1:30-2 बजे मैंने पैकिंग करी, सुबह 5 बजे तक ना, कपड़े भी जो थे वही लेके जाने पड़े मुझे, जो सामान था वही उसी में, और 9-10 बजे मेरी एंट्री करवा दी। अब मौका मिला था, मैं नहीं छोड़ सकती थी। जो बच्चा इतने टाइम से आके भटक रही हूँ मैं काम के लिए, मैंने कुछ भी नहीं देखा मुझे कितने पैसे मिल रहे हैं, क्या मिल रहा है, पूछा तक नहीं। जितना था जितना है ठीक है, करवा दो, जाने। पैसे मिल गए अभी? कम, अभी पूरे नहीं मिले। मतलब क्या प्रोसेस होता है अगर पैसे मिलने का, अगर मैं बात कहूँ तो कि मतलब कितना वक्त लगता है पैसे आने में? उन्होंने तो कहा था अभी मिल जाएंगे 10-15 दिन के अंदर, बट अभी हाफ ही पेमेंट आई है, अभी हाफ आ जाएगी, पता नहीं कब तक। और कितनी पेमेंट थी उसकी? आ तो आगे से अच्छे खासे, मेरे को कम दिए यार, फिर भी आई कांट रिवील खिलाफ है ये तो, मेरे को तो अच्छा, ये भी होता है कि पैसे भी नहीं बता सकते? नहीं बता सकते। आगे से अच्छे आ रहे थे लेकिन मुझे कम दिए, मतलब इसका अगर इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर पाए तो। एक्चुअली मैं किसी एजेंसी के थ्रू मुझे ये शो मिला था बीच में, प्रोडक्शन हाउस के थ्रू, तो प्रोडक्शन वालों ने ऑब्वियसली वो रखेंगे ही, क्योंकि बट जहाँ तक मेरे को पता है कि सबसे हाईएस्ट इन इंस्टाग्राम मेरे ही सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स है, तो कहीं ना कहीं मैं डिज़र्व करती थी, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे थ्रू बहुत ऑडियंस आई है। मैंने जब बाहर निकली मैंने देखे भाई मेरे व्यूज़ 30 मिलियन, 25 मिलियन, 30 मिलियन बहुत बड़ा सही बात है। इस समय मेरे अकाउंट की भी रीच 2-3 करोड़ है, पता है आपको। तो भैया कहीं ना कहीं मैंने अच्छा किया है शो के लिए, अच्छा दिया है मैंने शो को, शो के लोग, क्रिएटिव लोग सब मेरे को इतना अच्छा बोल रहे हैं, तो कुछ तो अच्छा कर रही होंगी ना मैं अंदर। और पता है इस चीज़ के लिए भी मैं सुनती हूँ कि इस लड़की ने किया ही क्या है शो में, क्यों नहीं किया, मैंने हंसाया है भाई लोगों को, ऐसे थोड़ी ना इतने कमेंट्स। अच्छा, ये भी बोलते हैं लोग? हाँ, टास्क में कुछ नहीं किया, अरे क्यों नहीं किया, एक तो पहली बात मुझे गेमिंग में मौका नहीं दिया, ठीक है,
और अब जैसे कि मैं कॉमेडी में अच्छी हूँ, कुछ कुछ टास्क ऐसे थे जानबूझ के मुझे लव एंगल वाले में भेज दिया कि लव लव कॉन्सेप्ट बनाओ। मैं कैसे जीतती लव कॉन्सेप्ट में जब मैं उस चीज़ के लिए बनी ही नहीं हूँ। कॉमेडी किसी और को दे दिया। हमारे एक टास्क था जिसमें हमें एक्टिंग करनी थी, तो वैलेंस ने और हिमांशु ने हमारी एक्टिंग की थी, वो जीत गए थे, समझ रहे हो। वो फर्स्ट आए थे, मैं थर्ड आई थी क्योंकि मेरे को रोल भी क्या दिया गया, जे का। जे था ना, तो जे से मेरा इतना इंटरेक्शन नहीं हुआ। जे बहुत कम बोलता है, तो कहीं ना कहीं मैं खुद को प्रूव नहीं कर पाई। 5 मिनट में मैंने वो वीडियो एडिट करके डाली थी। सो आरोही, ये तो होगी बात प्लेग्राउंड की। बिग बॉस से अगर मौका आता है तो जाना पसंद करोगी? ऑब्वियसली मेरा क्या ड्रीम, थॉट्स हैं आपके बिग बॉस को लेकर? मतलब मेरी मम्मी और मेरी बहन का ड्रीम है। जब भी वो बिग बॉस देखते हैं वो कहते हैं एक दिन ये भी आएगी। मैं बोलती हूँ मम्मी आऊँगी, टेंशन मतलब मौका देगा, मुंबई देता है ना भैया मौका सबको। तो मैं कहती थी कि मम्मी जब ये बिग बॉस जवान हो जाएगा ना, जब 18 साल का हो जाएगा तब मैं जाऊँगी तो होने ही वाला है अब जवान बिग बॉस, तो मैं तब का मौका मिलेगा तो ज़रूर जाऊँगी। कौन कौन से सीजन देखे आपने? मैंने सच्ची बताऊँ तो मैंने रील्स में ज़्यादा देखा है, झूठ तो मैं बोलती नहीं, सच में रील्स। कौन आपका फेवरेट था उसमें? मेरा जो फेवरेट रील्स में आपको सबसे ज्यादा दिखाई दिया हो? एल्विश दिखा है। एल्विश दिखा है आपको? एल्विश दिखा है, फुकरा इंसान दिखा है, मनीषा दिखी है, शहनाज गिल, सिद्धार्थ, ये सब दिखे हैं बहुत, तो ये सब मुझे अच्छे लगे। अच्छा, मैं कुछ कमेंट्स पढ़ रहा था आपके, वहाँ पे ना मैंने एक चीज़ पढ़ी है, लोग आप में और मनीषा रानी में बहुत ज़्यादा कंपैरिजंस करते हैं। हाँ हाँ, और आपको पता है उसमें भी मेरे को डिफेंड करने के लिए भी लोग आए हैं कि नहीं वो है पहले से ही ऐसी है। अगर मैं शायद उससे पहले शो में जाती तो लोग ये बोलते कि अरे ये तो मनीषा तो आरोही जैसी है सेम, क्योंकि मेरा और उसका नेचर, शहनाज का नेचर, तेजस्वी पर, हम सबके नेचर कहीं ना कहीं सिमिलर ही हैं, पर्सनालिटी सेम है, बस सबका थोड़ा अलग है बोलने का तरीका। जैसे शहनाज पंजाब में बोलती है, मनीषा का थोड़ा बिहारी टच है, मेरा हिंदी टच है, मैं उसमें ही दम फाड़ देती हूँ। तेजस्वी भी मेरी जैसे, तो हम लोग सब सिमिलर है, तो शायद इसलिए लोगों को ऐसे लगता है। इसलिए और उसमें भी लोग आके मुझे डिफेंड करते हैं कि नहीं भाई उसकी वीडियोस देख जाके, वो ऐसी ही है रियल लाइफ में, मैं ऐसी ही हूँ, मैं किसी की तरह बनने की कोशिश नहीं करती, मैं जो हूँ रियल आरोही हूँ। मुझे किसी सो मनीषा के साथ में कैसा रहा आपका इंटरेक्शन? बात बहुत करने का? अच्छी है वो, उसका दिल इतना साफ है, हर किसी सबसे प्यारी बात है ना वो आप पेरेंट्स दोनों पहले से जानते हो ना एक दूसरे को? हाँ मैं जानती हूँ, मैं उससे एक शो में मिली थी, वहाँ मैंने उसको सामने से बात की थी। अच्छी है वो बहुत। बिफोर प्लेग्राउंड और बिग बॉस? बिफोर प्लेग्राउंड, एंड बिग बॉस के पहले? बिग बॉस से पहले से मैं जानती हूँ उसको। क्या बात हुई थी उस वक्त? अच्छे से बात हुई थी, ज़्यादा तो इंटरेक्शन नहीं हुआ था, बस वो बोल रही थी यार तुम्हारा मेकअप किसने किया, मैंने कहा इन्होंने क्या करी, बहुत अच्छा किया। मम्मी से भी अच्छे से बात कर रही थी। जब मैं घर गई तो भी उसने मुझसे पूछा अच्छे से पहुंच गई ना तुम, अच्छे से मिलना हमको, मतलब अच्छे से बात करती। अभी भी टच में हो आप दोनों? अभी तो इतनी बात नहीं है, इतनी बातचीत उसी समय हुई थी बस, क्योंकि वो मेरी और उसकी एजेंसी भी सेम ही थी। हाँ, तो बस तभी तक, बिग बॉस से पहले तक थोड़ी सी इंटरेक्शन होती थी, उसके बाद से तो नहीं हुई। सो आरोही, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड आई होप आपको भी अच्छा लगा हो। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप एक पहले इंसान हो जिसने मुझे पूरा कवर किया, मेरी बचपन की लाइफ को कवर किया, मेरे बारे में इतना कुछ पता है आपको। वाओ, थैंक यू आरोही, एंड आई होप दर्शकों को आपकी ये कहानी बहुत पसंद आने वाली है। हाँ, और मेरी कोई बात का बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी, थोड़ी मुंहफट हूं ना तो कुछ भी बोल देती हूँ। कोई बात नहीं, आप जैसी हो वैसे ही रहो, दर्शकों को आप वैसे ही पसंद हो। थैंक यू आरोही। थैंक यू।